तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सूरज सर के साथ? हेलो। हेलो। बताओ यस यार, सर। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसा रहा सूरज सर के साथ? एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। हम्म। वैसे मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि मैं मेरी टीचिंग को कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, किसी का रिप्लाई नहीं आया। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। अरे यहाँ क्यों? नहीं बत जितने देखो, जितने ज्यादा सजेशन आप दोगे उतना ही बढ़िया रहेगा अपने लिए। सम चीज को समझा करो। क्या होता है कि बढ़िया अपने को क्यों लगता है? क्योंकि अपना टीचर अपन सोचते हैं ये तो गुरु जी हैं, इनके बारे में थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, ऐसे नहीं सोचते हैं। जितनी देखो मेरे में कमियां ढूंढोगे, कि जितनी आप अच्छी चीजें बताओगे उतना ही ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, उतनी ही और चीजें मैं आपके सामने लेके आ पाऊंगा। वैसे किया करो। इससे क्या होता है, लर्निंग बड़ी इंप्रूव होती है। ठीक है। यस सर। आज अपन सीखने वाले हैं कि रेस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाते हैं। सभी लोगों के फोन में एक इशू आया होगा कि एक जो ऐप है अपनी, जैसे मान लो एक ऐप बनाई अपन ने, एक स्क्रीन अपनी ऐप की। इसमें एक टेक्स्ट भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नीचे एक और टेक्स्ट भी लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे एक बटन लगा हुआ है। उस बटन के नीचे से मान लो कोई टेक्स्ट, ये तो एडिट टेक्स्ट मतलब जिनमें वैल्यू डालते हैं, ठीक है ना। ये पासवर्ड का अपने पास फील्ड, और यहाँ पे जैसे मान लो अपने कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, समथिंग कुछ भी। और यहाँ पे दो बटन और है, गोल वाले, गोल गोल बटन आते हैं ना, कभी कभी देखेंगे गोल बटन। जैसे गूगल प्लस का बटन हमेशा गोल आता था, अगर किसी ने यूज किया हो तो। सूरज सबके माइक तो ऑन है ना? परमिशन? हाँ ऑन है सर। नहीं, सबके तो नहीं है, एक दो के ही है। नहीं, परमिशन तो सर सबको ऑन है है, ना। ऑन है। हाँ, परमिशन तो ऑन है ऑन है। सर। इसलिए मैं शुरू शुरू में वो बोलता था कि भाई माइक म्यूट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही म्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो अभी यहाँ पे, अब दिक्कत क्या है। अगर ये ऐप मेरे फोन में, मेरे पास अभी जो मेरे पास फोन है वो है सैमसंग A30। ठीक है। ये मेरे पास फोन है, काफी बड़ी स्क्रीन साइज इसकी, ठीक है। एक फोन आता है अपने पास, सैमसंग, वो छोटा सा फोन कौन सा आता है सूरज, वो सैमसंग का एक। J2 सर J2। हाँ, J2। उसकी स्क्रीन गैलेक्सी। साइज, हाँ गैलेक्सी जेट, उसकी स्क्रीन साइज छोटी आती है। आती है ना। यस सर। तो अब दिक्कत क्या होती है एंड्रॉइड के अंदर, कि ये जो ऐप है ना, ये अगर मेरे फोन में चल रही है ना इसमें, तो जरूरी नहीं इसमें भी दिखे बराबर। समझ रहे मेरी बात को, कि अगर कोई चीज इसमें एकदम परफेक्ट दिख रही है ना, इस फोन में एकदम परफेक्ट, तो जरूरी नहीं इसमें एकदम परफेक्ट दिखे। समझ रहे मेरी बात को? अब उसका रीजन समझो। कुछ किसी और को रिकॉर्डिंग परमिशन मत दो। रीजन तुम्हें पता है क्यों? देखो, तो रीजन क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, उसको मैंने इसके नीचे जो स्पेस दे दी, मार्जिन दे दी, वो दे दी मैंने, जैसे मान लो 20 dp। ठीक है। इसके नीचे एक और कुछ है, उसके नीचे कुछ और था, इसको मैंने यहाँ पे दे दी 20 dp। ऐसे कर करके मैंने 20 dp की दे दी साइज, और इसके बाद इसके नीचे मैंने दे दी इसको 60 dp। तो टोटल मार्जिन कितनी है यहाँ पे, 20 + 20 + 60, यानी कि 100 dp तो इसमें मार्जिन मार्जिन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? अरे अच्छे से जवाब दो, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। मुझे इनकी भी कुछ ना कुछ साइज होगी आपस में। यस सर। साइज होगी ना, अब देखो इस स्क्रीन साइज में आता है, छोटे वाले में। इसकी कुछ साइज है। जैसे मान लो इसकी टेक्निकली साइज इसकी 50 dp की साइज है इन तीनों की। तो जैसे मान लो 50 dp का यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू आ गया, 40 dp सॉरी। उसके बाद 20 dp के नीचे स्पेस आएगा। उसके बाद अगला टेक्स्ट व्यू आएगा, उसकी कुछ 40 होगी, उसके बाद यहाँ पे दूसरा कुछ आएगा, तो इसके स्क्रीन के बाहर ही चला गया ना। यस सर। तो टेक्निकली जो अपन लेआउट बना रहे हैं, उस लेआउट के साथ दिक्कत क्या हो गई, कि वो इतनी बड़ी है कि इस स्क्रीन साइज में तो परफेक्ट ला, लेकिन इस स्क्रीन साइज के अंदर वो परफेक्टली आ नहीं रही है, यस सर, बाहर जा रही है। बाहर जा रही है। तो ये साइज, उसमें स्पेस इतना है, तो उसमें कुछ जगह इतनी जिसकी वजह से बैठ नहीं पा रही अब। तो सर। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, भाई साहब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाऊं मैं, कि जो मेरी स्क्रीन की साइज है वो सिर्फ उसी स्क्रीन साइज से मेरा ये जो दिखे। यस सर। अब मैं ना तो ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे स्पेस नहीं दूं, क्योंकि स्पेस भी मेरे को देना पड़ेगा।
नहीं तो ऐसा नहीं हो जाएगा एक भी दूसरे व्यू के अंदर चिपका हुआ है तो अच्छा भी नहीं लगेगी, वो तो डिजाइन ही अच्छी नहीं लगेगी। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके बीच में स्पेस होना भी क्या है, जरूरी है। लाजमी। अब स्पेस, अब समझो, ये जो स्पेस है, या फिर अगर जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इसी की मैं साइज थोड़ी सी घटा दूं, ये टेक्स्ट भी है ना, इसी की मैं साइज थोड़ी सी घटा दूं, तो ये घटी हुई साइज किसके हिसाब से चलेगी, मोबाइल के हिसाब से, कि जितनी मोबाइल की स्क्रीन साइज उसके हिसाब से घटे, मतलब रिलेटिवली चले काम, ठीक है ना। क्योंकि स्क्रीन साइज बड़ी है तो स्पेस भी बड़ा है, इनकी साइज भी थोड़ी बड़ी हो जाए, अगर स्क्रीन साइज छोटा है तो वहाँ पे इनकी साइज भी घट जाए, बीच का स्पेस भी घट जाए, तो ऐसे बनेगी ना यूआई। यस सर, ये तो परफेक्ट होगी फिर। यस सर। परफेक्ट होगी ना। यस सर। तो देखो परफेक्ट यूआई कैसे बनाते हैं ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिव यूआई बोलते हैं, ठीक है ना। यस सर। बैच 5 के अंदर कोई एक भी यार यूआई बनवाई तो थी, कहाँ गई वो सारी यूआई यार, तो दूसरा प्रोजेक्ट था क्या वो। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो सपोज करते हैं यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कैनरी में होगा सर ये, सर वो वाला। हाँ ये स्टेबल चैनल वाला है, ऐसे बताया करो यार। कैनरी किस किस ने यूज कर लिया, किस किस को चलाना आ गया। उसी पे चल रहा है। चलो अच्छा है। तो हर्ष भाई एक बात बताइए, ये चीज मैं इतने टाइम से चिल्ला चिल्ला के पूछा हूं, तब क्यों नहीं बताई मेरे को। मुझे लास्ट क्लास में किसी ने इनपुट दिया था कि यार सर ऐसे पेन वगैरह से हो तो समझा दिया करो, उससे ज्यादा बढ़िया रहता है। तो आज समझने में इजी हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को आप खुद लोग बताओ। यस सर, मुझे लग रहा था मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ। हाँ तो भाई ना, अगर आप ऐसे आप ऐसे बताओगे तो आपके लिए कितना इजी हो गया चीजें। बिल्कुल सर, मैं समझ, आसानी से समझ आ गई है। हाँ देखो अभी लास्ट क्लास में अपन ने डिजाइन बनाई थी ना। यस सर। अब सपोज करो जैसे मान लो ये डिजाइन है, और इस डिजाइन को एक बार मैं पकड़ता हूँ, इस इमेज को पकड़ता हूँ, इमेज व्यू को मैं, और थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। अरे ये तो इसकी बढ़ रही है यार, ये वाला इमेज व्यू। अब देखो ये जो फोन के स्क्रीन साइजेस में तो ऐसा दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप ये भी देख सकते हो कि इस टाइम पे किस में ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल टू एक्सल। तो पिक्सल टू एक्सल फोन है ना, उसमें ये स्क्रीन एकदम परफेक्ट दिखेगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे फोनों में कैसे दिखेगी, तो यहाँ पे क्लिक किया, फोन से मेरे को यहाँ पे अलग अलग फोन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँ, इसके ऊपर, इस फोन में यूआई कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पे आऊँ, और अगर फोन में मैं चेक करूँ तो मेरे पास पिक्सल 7 पे क्लिक कर दो तो कुछ ऐसी दिखेगी ये। আলী মার্কা ভাই ডিজার্ভ করেন সেটাই বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম সুনীল तो ছেত্রী इसको बाहर দাদাকে निकाल दो मीटिंग के, बाहर निकाल दो मीटिंग के। इस फोन में यूआई कुछ ऐसी दिखेगी ये, सही है ना। यस सर। अब सपोज करो, मेरी एक बात सुनो, ये जो है ना ये साइज, इसको सपोज करते हैं ऊपर से मार्जिन है कुछ, क्या है इसको ऊपर से मार्जिन है 32 का इसको मार्जिन। तो ये लो कलर बाहर चले गए ना इस स्क्रीन में तो बाहर, यस सर। और ऑलमोस्ट बाहर जा चुके हैं। चलो इसको और थोड़ी सी मार्जिन देते हैं, लेकिन अब पूरे बाहर चले जाएंगे। इसको अब दे देते हैं अपन 32 का दे देते हैं, ये लो कलर बाहर चले गए स्क्रीन के। लेकिन वहीं पे अगर मैं फोन में आऊँ, और मेरा जो पहले वाला था ना, कौन सा था, पिक्सल 4 था ना, एक्सेल था। ये वाला था शायद, एक्चुअली ये था। तो इसमें एकदम परफेक्ट दिख रहा है, इस फोन में एकदम परफेक्ट दिखा। अगर मैं मेरे एमुलेटर के ऊपर भी चलाऊं तो वहाँ पे एमुलेटर पे मेरा एकदम सही दिखेगा ये, ठीक है। पिक्सल 3 एक्सल, यहाँ पे मेरा एमुलेटर पिक्सल 3 एक्सल, तो यहाँ पे आते हैं पिक्सल 3 एक्सल में देख लेते हैं पिक्सल 3 एक्सल में कैसे दिखेगा। तो पिक्सल 3 एक्सल ये रहा, मेरे फोन में एकदम परफेक्ट दिखेगा ये, ठीक है।
यस सर। लेकिन जिसके बाद J2 उसका दिमाग खराब हो जाएगा, UI का पता नहीं क्या का क्या बन जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। क्यों बन यस जाएगा? सर। क्योंकि उसकी स्क्रीन साइज छोटी है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इस इमेज को इतनी साइज दे दी मैंने कि इस इमेज की इतनी साइज होगी, तो इमेज इतनी साइज तो लेगा ही ना। उसके बाद मैंने इसमें मार्जिन पैडिंग दे दी, तो इसमें पहले से साइजिंग डिफाइन था, वो साइजिंग स्क्रीन के बाहर चली गई, तो वो तो UI तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, वो तो स्क्रीन के बाहर चली गई। इतनी साइज है चीजों की, इतनी मार्जिन पैडिंग है, तो वो स्क्रीन के बाहर चला गया सब कुछ। ऑब्वियस है ना ये तो। हाँ सर। अब देखो उसको सॉर्ट आउट कैसे करते, एक बार यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा, फिर बता देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। ओके सर। और यहाँ से सुनो, यहाँ से पकड़ के, इसको पकड़ के भी ना एक तरीके से खींच खींच के देख सकते हो किस फोन में कैसे दिखेगा। Nexus 10 है तो Nexus 10 में, अगर Nexus 9 पे छोड़ोगे तो Nexus 9 में ऐसा दिखेगा। और वापस यहाँ से पकड़ के आओगे तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ पे इस स्क्रीन साइज में कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन साइज तो मैं देख सकते हो यहाँ पे किसमें कैसे दिखेगा। Nexus कस्टम में ऐसा दिखेगा। ऐसे ड्रैग करके खींचोगे ना तो Pixel 3 XL यहाँ पे आ रहा है, तो Pixel 3 XL पे छोड़ दोगे तो उसमें ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से प्रीव्यू भी ले सकते हो उस सब में, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। यस सर। लेकिन स्टिल Yes, मैं sir. इसको ना कस्टम ना करके, जो मैं जो काम करता हूँ जनरली, वो मैं काम करता हूँ यहाँ पे Pixel 3 XL इन पे काम करता हूँ, ठीक है। अभी कुछ समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना। कस्टम पे आ रहा है अभी भी, इसको ना पे करके फोन सेलेक्ट करने दो एक बार। हाँ, हाँ अब कस्टम पे नहीं है। इस बटन के ऊपर क्लिक करके अगर बहुत ज्यादा जूम्ड है ना ऐसे ही, तो ना ऐसे पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर ऐसे जैसे मान लो अगर इसमें कोई बहुत ज्यादा जूम हो गया ये, तो इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो सेलेक्ट होगा। अगर इस हाथ के ऊपर क्लिक कर दोगे तो उसको स्क्रीन को ऊपर नीचे से खींच सकते हो, ठीक है। माइनस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये छोटा बड़ा होगा, प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो बड़ा होगा। इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। जितने आपके स्क्रीन में फिट ना उतना हो जाएगा। अब ये डिजाइन ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी और फोन में और बिगड़ जाएगी तो इसको सॉल्यूशन देखो क्या है। वैसे देखो डिजाइन थोड़ी बहुत बिगड़ गई है, मैंने भी पकड़ पकड़ के खींच के इसके साइज ऊपर नीचे करी ना इस वजह से, तो वो है ना, देख लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए एक बार वापस वन नोट के ऊपर चलते हैं, एक चीज समझते हैं। स्क्रीन साइज जनरली पहले तो बहुत सारे तरीके आते थे। पहले तो क्या आते, बहुत सारे तरीके थे, XHMDP और XXHMDP, ऐसा पता नहीं क्या क्या आता था। और अब उसको क्या करो, भूल जाओ, ठीक है। अब एंड्रॉइड वाले ने बड़ा सिंपल कर दिया। एंड्रॉइड वाले ने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया? चार कैटेगरी। तो 4 देखो कौन कौन सी है। स्मॉल, फिर आगे एक मिड, मतलब बीच बीच का हिसाब किताब। एक आ गया लार्ज, और एक आ गया एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात को? यस सर। तो अब अगर अपन अपनी एक डिजाइन को इन चारों के लिए एडजस्ट कर दें कि अगर स्मॉल वाला फोन है तो मार्जिन पैडिंग कम ज्यादा होनी चाहिए, और अगर मिड है तो मार्जिन पैडिंग क्या होनी चाहिए, लार्ज वाला तो कैसा, एक्स्ट्रा लार्ज वाला तो कैसा, अगर चारों के लिए डिफाइन कर दे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि सब में बता दिया। भाई कोई सा ही फोन हो, अगर तेरी स्क्रीन साइज स्मॉल वाले के अंदर आती है, जो स्मॉल वाला सेक्शन होता है ना फोन्स का, उसमें आ रही है, तो तेरे अंदर मार्जिन पैडिंग ये आएगी। मिड वाले में तो तेरे अंदर ये आएगी, लार्ज में तो तेरे ये आएगी, एक्स्ट्रा लार्ज है तो तेरे ये आएगी। कोई दिक्कत आएगी? भाई स्क्रीन साइज 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। चारों कैटेगरी के लिए अपने बता दिया कि अगर स्मॉल है तो तू यहाँ से छोटा कर ले, यहाँ से बड़ा कर ले, मतलब स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने बता दिया सारी चीजें। अब बताओ कोई दिक्कत आएगी? नो सर, ये तो No, sir. रिस्पॉन्सिव। तो मतलब अपन ने क्या किया कि अपन ने ये बता दिया कि तू जिस कैटेगरी में स्क्रीन साइज फॉल कर रही है तो तुझे ये डिजाइन पकड़नी है जिसके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो दिक्कत ही नहीं आएगी इस चीज की, तो छोटा बड़ा दिखने की। तो कैसे करते हैं, इधर आना है। सॉरी, ये अनस्टेबल वाला, स्टेबल वाले को मैं बंद करता हूँ। इधर आते हैं। तो कैसे करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे क्लिक करना है? यहाँ पे, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस जगह पे क्लिक किया। नीचे नीचे दिख रहा है ऐड रिसोर्स क्वांटिफायर, इस पे क्लिक किया। और यहाँ पे आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, यूआई मोड है क्या, एक सेकंड देख लो। साइज सर, सॉरी, साइज हाँ साइज साइज को सेलेक्ट करना है, और इस नेक्स्ट वाला जो एरो है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहे हैं चारों ऑप्शन। यस सर।
स्मॉल वाला हो गया, और जो मैं मिड वाला बता उसका नाम नॉर्मल है, लार्ज वाला और एक्स्ट्रा लार्ज का एक्सेल आ गया। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल वाले को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो ये डिजाइन मेरी स्मॉल वाले के अंदर कुछ ऐसे क्या क्या हो गया, ये वेयर में चल गया वो, चला गया। वेयर ओएस। अच्छा अच्छा, वेयर हो इसमें चला गया, हाँ। चेंज कर लो वहाँ ऊपर से, व्यू लेफ्ट सॉरी राइट। हाँ यहाँ पे आने के बाद इसको इसमें फोन में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपन इसको इसमें सेलेक्ट करते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं इसको। नहीं तो वापस गड़बड़ चल हो जाएगा ये वैसे गई। भी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और ना इसके ना 2 फाइल बन जाती है, 2 बना दी ना, इसलिए 2 फाइल बन गई है इसकी। तो इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, तो इसको डिलीट कर दिया मैंने। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक बार डिलीट कर दे। हाँ डिलीट कर दिया। अब वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड रिसोर्स क्वांटिफायर्स में जाएंगे, साइज में जाएंगे, नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक किया, स्मॉल सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ये यार वेयर होस क्यों हो जा रहा है ऑटोमेटिकली इसमें। ये ऐसे हो जाता है अपने आप ही, खुद से सिलेक्ट करो फोन को। ठीक है, फोन सेलेक्ट करो, स्मॉल वाला कौन सा अपने पास, ये वाला है स्मॉल वाला, ठीक है। तो स्मॉल वाले के लिए जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ स्मॉल वाले के अंदर थोड़ा सा ये यूं दिखे, मतलब थोड़ी सी इमेज छोटी हो जाए, तो अगर स्मॉल वाले के अंदर मैं अलग से बता सकता हूँ उस इमेज की साइज कितनी हो, ठीक है। अब दो देखो, एक स्टैंडर्ड डिजाइन अपनी ये है, स्टैंडर्ड अपनी ये है, ठीक है। स्मॉल वाले के लिए अलग से मैं बना सकता हूँ, तो स्मॉल वाले के अंदर स्मॉल मेरे को कहीं पे अगर इसकी साइज वगैरह कम ज्यादा करना हो तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ पे ये चीज इतनी दिखे, वो चीज इतनी दिखे, तो मैं यहाँ से इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी रेंडर में इशू कर रहा है, मैं इसको एक बार बंद करके वापस ओपन करूंगा तो रेंडर का इशू सॉल्व हो जाएगा ये। देखो ऐसा दिखेगा स्मॉल के अंदर, क्या होता है ना कि ये अनस्टेबल होता है, उसमें ना चीजें मतलब उसी टाइम पे बताता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है, ठीक है ना। जी अब सर। देखो, अब ऐसा दिख रहा है इसके अंदर स्मॉल वाले के अंदर। तो अगर J2 में पकड़ूंगा तो J2 में ऐसा दिखेगा, तो मैं J2 के लिए क्या करूंगा, इस इमेज को पकड़ूंगा और इस इमेज की साइज छोटी कर दूंगा ना। तो अगर इस इमेज की साइज में छोटी कर दूं तो सब सही हो गया यहाँ पे। यस यस सर। सर। अब देखना, ये जो साइज है ना वो सिर्फ स्मॉल वाले के अंदर ही चलेगी, मतलब नॉर्मल देखो, नॉर्मल वाले में ये अपनी चलेगी। अगर स्क्रीन की फोन की स्क्रीन साइज अगर स्मॉल कैटेगरी में आ जाती है तो वहां पे ये वाली दिखेगी। तो अब मुझे बताओ अब दिक्कत आएगी ये, नो सर। क्योंकि स्मॉल वाले के अंदर भी ये चलेगी, तो स्मॉल वाले के अंदर अपन ने बता रखा है कहाँ पे कैसे दिखेगा, तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हुई। यस सर। अब वापस आते हैं, तो एक नहीं अपने को सारी बनानी है। बेस्ट अप्रोच ही होती है, देखो छोटी मोटी ऐप का तो ठीक है, लेकिन आप अच्छी ऐप बना रहे हो तो सबके लिए बनाओगे, सारी स्क्रीन साइज के लिए बनाओगे, ठीक है। साइज में आए, नेक्स्ट में गए, स्मॉल के लिए बना दी, अब किसके लिए बनाएंगे अपन, नॉर्मल के लिए, ओके करेंगे। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ही होता है। रुकना भाई बताता हूँ, एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मेरे को, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो नॉर्मल फोन अपन को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। नॉर्मल अपन किसको मानते हैं, देखो ये 420 डीपी का है, तो ये लगा लेते हैं चलो। तो ये नॉर्मल वाला है, तो नॉर्मल वाले के अंदर ऐसे दिखेगा। तो सबके लिए अपन ने बना लिया स्क्रीन, ये चारों के लिए बना सकते हैं ना ऐसे यहाँ से जाके, कोई दिक्कत थोड़ी है, चारों के लिए बना सकते हैं ना यहाँ से। यस सर। अब एक बात यस सुनो, सर। ऐसा हो सकता है ना गलती से, तो एक्सेल जो एकदम लार्ज वाला ना, एक्सट्रीम लार्ज, उसमें ऐसा कुछ दिखेगा ही, तो ऐसा तो बहुत गड़बड़ हो गया ना। यस सर। तो वहां पे अपन क्या करेंगे, तो इस वाले के लिए अपन अलग से स्क्रीन साइज बनाएंगे भाई, ये ऐसे दिखे वैसे दिखे वॉट जो भी अपना, उसको अपन यहाँ पे अलग से दिखाएंगे कि इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, इतना छोटा छोटा दिखता ही नहीं चलेगा, तो इसकी अलग से यहाँ पे थोड़ी बहुत। तो कुल मिला के अगर एक बार डिजाइन बना दी ना, तो उसको करना क्या पड़ रहा है, बस थोड़ा बहुत स्क्रीन साइज वगैरह मतलब ना थोड़ा एट्रीब्यूट चेंज करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ये चीज बड़ी हो जाए, वहाँ पे वो चीज छोटी हो जाए, बस यही करना पड़ रहा है। तो एक बार डिजाइन बनाने के बाद तो यस सर। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, आप अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बनाते टाइम, कौन सा स्क्रीन साइज छोटा है या बड़ा है? यार इतना तो पता ही होता है डेवलपर को भाई, कौन सा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो यहाँ पे आते हैं, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई पिक्सल 7 है ना, तो देखो यहाँ पे स्क्रीन साइज दी हुई है कितनी है, 741 क्रॉस डीपी, ये तो यहाँ पे स्क्रीन साइज नहीं दी हुई है, सबकी स्क्रीन साइज दी हुई है, यस सर। पता तो चल ही जाता ना यार। अदरवाइज आप यहाँ से पकड़ पकड़ के एडजस्ट करके देख लो, नेक्सस 10 हाँ में ऐसा यहाँ दिखेगा, मुझे यहाँ से पता चल ही जाता ना। जैसे यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा लार्ज रेंज, ये आ रही है ना एक्स्ट्रा लार्ज रेंज, तो एक्स्ट्रा लार्ज रेंज में अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो एक्स्ट्रा लार्ज में कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो
नेक्स्ट स्टैंड में ऐसे दिखेगा तो अपन यहाँ से पकड़ पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं, सब में प्रूव देख सकते हो, जिसमें गड़बड़ दिखी उसके लिए अलग से रिसोर्स क्वांटिफायर बना दो। ठीक है, ये समझ में आता है ऐसा बनाना? सर दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, 4 डिजाइन अलग से बनाए। अरे 4 डिजाइन अलग से क्या बनी, एक बनाई है और उसी को यूज किया है, बस उसमें थोड़ा बहुत साइजिंग का चेंज कर रहे हैं। और नाइट मोड होगा तो 8 बन जाएगी ये। उस नहीं 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 8 नहीं बनेगी, उस पर आ रहा हूँ, रुको। Okay. हो गया, इतना ही समझ में आ गया? अब देखो, बेसिकली टेक्निकली देखा जाए ना तो अपन ने ऐप साइज बढ़ेगा, लेकिन भाई अरे डीमन अलग चीज होती है, बताऊंगा वो मैं, वो अलग बताऊंगा, वो अलग चीज होती है। टेक्निकली अपन 4 नहीं अपन 5 लेआउट बना रहे हैं। एक तो स्टैंडर्ड, ठीक है, और 4 अलग से ये। तो टेक्निकली कितनी बन रही है? 5 हो रही। अब देखो, ये 4 का तो मतलब समझ में आ गया कि ये 4 तो स्क्रीन साइज के हिसाब से लेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि सम टाइम अगर ऐसी गड़बड़ हो जाए कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कोई पर्टिकुलर स्क्रीन साइज किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, ये भी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो इस केस में अपनी स्टैंडर्ड वाले काम में आती है। कौन से वाले काम में आती है? स्टैंडर्ड वाला। उस केस में अपनी स्टैंडर्ड वाली इस फोन के अंदर दिखेगी। अगर चारों में से कोई सी भी नहीं है, फिर नहीं रेक्टिफाई होगा, तो उस केस में अपनी स्टैंडर्ड वाली चलेगी। ठीक है, ठीक है सर। अब इसी तरीके से आप इसका पोर्ट्रेट भी बना सकते हो। क्या बना सकते? सॉरी, लैंडस्केप। लैंडस्केप वाला ऐसा कुछ, लैंडस्केप वाला अलग से बना सकते हो। आपकी लैंडस्केप में अगर फोन हो तो कैसे दिखेगी? लैंडस्केप में अलग से दिखती है ना एप्स। तो यहाँ पे आया तो लैंडस्केप वाले को तो सिंपल सा था कि यहाँ पे गए और यहाँ पे उसके बाद लैंडस्केप का ऑप्शन आ रहा था, उसके ऊपर क्लिक किया और ये अलग से बन गई। ठीक है, तो लैंडस्केप वाला बनाने के बाद ये इमेज यहाँ पे आ जानी चाहिए। लैंडस्केप में इसकी स्क्रीन को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हर एक्टिविटी को, सॉरी हर बिल्कुल लेआउट को बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ेगा। करना पड़ेगा सर। ठीक है, सर ये लैंडस्केप सारी स्क्रीन के लिए हो गया या किसी एक के लिए हुआ है? सभी सभी ये screen सिर्फ को। इस एक्टिविटी की, ये सिर्फ इसके लिए होगी। मैं बताता हूँ, देखो लैंडस्केप वाला रिपीट कर देता हूँ। लैंडस्केप वाले के लिए मेरे को पहले लैंडस्केप की फाइल डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार क्लिक करते ही बना देता है ये फाइल यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपको दिख रहा है क्रिएट लैंडस्केप क्वांटिफायर की लैंडस्केप में कैसे दिखेगा। हाँ, इस पे क्लिक करते हैं, आपकी लैंडस्केप की पेयर मिनिमम डिजाइन पे बना देगा। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, लैंडस्केप में कैसे दिखेगा? नहीं तो लैंडस्केप भी एक किसी एक स्क्रीन एक साइज के एक्टिविटी, लिए है? नहीं नहीं एक्टिविटी। लैंडस्केप, हाँ, लैंडस्केप डिफरेंट भी अलग अलग, एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनाना पड़ेगा। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा आई नो अच्छा थोड़ा सा अच्छा। दिमाग खराब करने वाली चीज है, लेकिन सर यही है, अब इसका क्या ही कर सकते हैं। पोर्ट्रेट के लिए सीधा वो वाली यूज हो जाएगी। पोर्ट्रेट डायरेक्ट आता ही है। पोर्ट्रेट डायरेक्ट आता है ना। अब यहाँ पे और भी काफी सारी चीजों के ऊपर आप ना अलग अलग स्किल्स बना सकते हो। कि जैसे मान लो कि अगर देखो एक चीज बताता हूँ, अब आप चाह रहे हो कि आपकी ये ना ये लेआउट अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर किसी और तरीके से दिखे। जैसे मान लो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ना ये वर्ड और व्यू। इंग्लिश, अब जैसे मान लो अगर ये किसी और कंट्री में हो, जैसे चाइना में, तो चाइना में कोई इंग्लिश समझता नहीं, तो हाँ यहाँ पे चाइनीज आनी चाहिए ना। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक फाइल यहाँ पे क्रिएट जाओ, करके स्ट्रिंग्स। नहीं यहाँ पे जाओगे, एड रिसोर्स क्वांटिफायर में जाओगे, यहाँ पे लोकेल वाला दिख रहा है। हाँ, लोकेल वाले के ऊपर जाके इसको यहाँ पे नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे डालोगे किस टाइप की लैंग्वेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन की। तो आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। मुझे चाइनीज आती नहीं तो मैं चाइनीज वाला समझ भी नहीं पाऊंगा, यहाँ पे किधर ऑप्शन आता है। ठीक है ना, हाँ। तो चाइना हिंदी वाला सेलेक्ट करके, सॉरी हिंदी select कर सकते हैं। मतलब यहाँ से मतलब उस टाइप पे की कंट्री है उसको सजेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फोन ऑटोमेटिकली पहचानता है ना भाई किस कंट्री के अंदर चल रहा हूँ मैं। तो जैसे चाइना वाला सेलेक्ट कर लिया और इसको चाइना वाला सेलेक्ट करता हूँ मैं एक बार। चाइना वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया और LTR हो गया। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा तो चाइनीज के लिए बना देगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। हाँ ऑटो बेसिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी आपको चेंज करना पड़ेगा ना टेक्स्ट तो चाइनीज वगैरह का। तो लैंग्वेज जो नाम है वो अपन देना पड़ेगा। नहीं, अपने अपने को देना पड़ेगा। अरे तो यार मेरे को एक बात बताओ, आपने सबने अमेजोन यूज किया है ना? हाँ, ठीक। अमेजोन में घुमा फिरा के मेरे हिसाब से ज्यादा 15 एक्टिविटी है। कितनी एक्टिविटी है? 15 ही है।
इतनी है और कहाँ उसमें इतनी है भाई, बाकी तो फ्रेगमेंट्स वगैरह हैं। तो उसमें इतनी सी एक्टिविटी की ऐप की साइज देखो तुम कितनी है। सर तो जो लेआउट बनाना मतलब एक्टिविटी का जो जितना ही बनेगा डिजाइन, हम्म। तो फ्रेगमेंट का भी वैसे ही बनाना पड़ेगा कि फ्रेगमेंट का हाँ, सिर्फ एक से हो जाएगा? फ्रेगमेंट का वैसे बनाना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है यूआई यूएक्स वाला बंदा, एक होता है बैकएंड वाला, ठीक है ना। हम्म। और दोनों की सैलरी बहुत लाखों में होती है। ऐसा नहीं है कि ये काम बकवास है भैया, मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई बंदा अगर साल के सॉरी महीने के 1.5 लाख दे रहा है, कितने दे रहा है, तो भैया ये काम आपसे करवाएगा, आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं अभी एक प्रोजेक्ट में था, उसका बजट देखो कितना था। एक मीटिंग में था तो ये बजट था उस प्रोजेक्ट का, कितना बजट था, करोड़। इतना बजट अगर किसी ऐप का है, और ऐप में तुमने देखा कोई, वो लेगा भी अपने घर से इफेक्ट उतना। तो भाई एक बात बताओ, ये जो तुम्हें चीजें बताओ, तुम्हें लग रहा हो अगर इतना काम करना पड़ता है, तो भैया उस पता है उस ऐप के अंदर हमारी अब तक जो मीटिंग हुई ना, उसके अंदर हमारी डिसाइड हुई है कि उस ऐप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 स्क्रीन है। तो 25 स्क्रीन से तुम्हें लगता है कोई इतना अमाउंट देगा नॉर्मल, अगर अपन वैसे सोचे तो अगर कोई इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है तो ये सारे काम करवाएगा ना। हाँ करवाएगा। तो ये काम होता है एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। अब दिक्कत क्या है कि ये चीज मैं यूट्यूब पे नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अगर ये रामायण समझाने लग गया तो वो देखेगा अरे क्या पका रहा है, दूसरे बंदे का देखता हूँ मैं। सच बात है ये, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, सच बोल रहा हूँ ना। तो ये दिक्कत है। मेरी बात समझ में आ गई अब सबको। यस सर। अब यस सर। आगे, अब आगे बढ़े तो ना, यस सर। अपने को यूआई यूएक्स पर तुम्हें पता, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। तुम्हारे को लगता होगा कि मैं एक स्क्रीन को ज्यादा से ज्यादा बताता हूँ आपकी तरफ बताऊँ, मैं ज्यादा से ज्यादा एक स्क्रीन को 1 घंटे में डिजाइन कर सकता हूँ, तुम्हें लगता होगा ऐसा है ना। यस सर। तो पता है तुम्हारे को एक्चुअल में, तो मैं कितना टाइम लेता हूँ स्क्रीन को बनाने में, सिर्फ सामने सामने स्क्रीन को बनाने में। जनरली जनरली मैं उसको बनाने के लिए इतना टाइम लेता हूँ, एक स्क्रीन को बनाने के लिए। जब मैं ना मेरी जो कंपनी एप्स होती है ना उनको जब बनाता हूँ ना, तो मैं इतना टाइम लेता हूँ सिर्फ एक स्क्रीन को बनाने में। उसमें मल्टीपल रिसाइकलर भी हो, सेव हाँ। यूज नहीं 15 नहीं है नहीं या नहीं, 15 क्या दिन है या सर 1.5 दिन है वो? 1.5 1.5 दिन में सिर्फ एक डिजाइन, एक चीज, तो वो रिसाइकलर वगैरह वो अलग है ना, ना ना ना, वो तो पूरा हो गया, वो तो बैकएंड वाले का काम हो गया। मैं बात करूँ नॉर्मल, एक आपको व्यू व्यू दिख रहा होता है ना, जैसे हाँ। कल परसों बनाई थी ना आपके सामने, वो मेरे मेरे हिसाब से मैंने 1.5 घंटे में बना दी थी। Maybe you're creating this landscape and everything, small, हाँ large. हाँ हाँ। तो मैं उस स्क्रीन को बनाने में कंपनी में होता तो 1.5 दिन लेता, और उसमें भी देखो 1.5 घंटे में तुम्हारे को हर एक चीज बता भी रहा था, कौन सी चीज कहाँ करूँ, क्वेश्चन भी पूछ रहा था ना। हाँ। तो अगर मैं वैसे बना तो मेरे हिसाब से आधे घंटे में बना देता ना मैं। हाँ। तो मेरे लिए जो काम आधे घंटे का, वो उसको कंपनी में करने में डेढ़ दिन ले रहा हूँ। उसमें हर एक चीज मतलब अभी इसमें 4 लेआउट बनाए, अब उधर भी अब 4 लेआउट बनाते हैं। 4 बनाना है, किधर और कुछ और बनाना है, सारा कुछ होता है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम ऐसा होता है। तो अब मेरी बात सब लोग सुन लो, देखो 1 महीना होने वाला है ना। तो सब लोगों का अब थोड़ा सा मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचना है, ठीक है ना। यस सबने सर। इसकी तरह सोचना है कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब ऐसा नहीं सोचना मुझे तो आता नहीं, मुझे तो देखो भाई बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड तो पता चल गया ना, कैसे क्या एंड्रॉइड होता है, कुछ तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ। अब यस थोड़ा सा है सर। ना अच्छे तरीके से डेवलपर की तरह सोचना है, अब एक नॉर्मल बंदे की तरह नहीं सोचना है, पहली चीज तो ये। हाउ नाउ लग चुकी है सबको एंड्रॉइड की, तो अब थोड़ा सा ना अच्छे से सोचना है। कितना टाइम लगता है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को जनरली मैं इतना टाइम लेता हूँ। उसके बाद इस स्क्रीन की थोड़ी बहुत यूनिट टेस्टिंग करके एक चीज होती है, वो होती है। तो उसके बाद जनरली इस ऐप को अपन इस स्क्रीन को अपन हम पास करते हैं 2.5 डेज के अंदर। जो अपना क्यूए होता है, क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी टेस्ट, जो टेस्टिंग करता है ना ऐप की। क्वालिटी हाँ तो वो जनरली इसको मतलब क्लियर करके दे देता है हमारे को 2.5 डेज के अंदर। तो वो भी अपनी पूरी टेस्टिंग लगाता है भैया कि किसी स्क्रीन साइज में गड़बड़ थोड़ी कर रहा है ये। हर एक स्क्रीन वो को चेक करेगा। वो हर एक स्क्रीन को चेक करेगा, मतलब टूल होता है जे यूनिट, हाँ चाहिए। एक होता है एपीएम, ठीक है, और एक जे बूटी, एक ऐसा कुछ जे बूटी ऐसे कुछ करके टूल होता है, ठीक है।
उनसे वो टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की टेस्टिंग होती है। तो 2 तरीकों से टेस्ट करते हैं स्क्रीन को। एक होती है आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है? तो इनके थ्रू टेस्ट करके बताता है कि ऐप का क्या मतलब क्या सही सब कुछ सही दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो वो हर एक स्क्रीन साइज़ में बताएगा, ऐसे नहीं बोलेगा। वो ऐसा बोलेगा कि आपकी जैसे स्मॉल के अंदर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि ये चीज़ दिख नहीं रही, ज़्यादा छोटी हो गई, या फिर इनके बीच में स्पेस कुछ ऐसा दिख रहा है, डिज़ाइन गड़बड़ हो गई है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताता है। तो आप हर एक स्क्रीन के अलग से उस पार्ट में जाके इसको सही करते हो, ठीक है? समझ में आ चुकी स्क्रीन साइज़ की पूरी रामायण? यस सर। अब बात करते हैं नाइट मोड की। नाइट मोड करके भी एक बीमारी होती है फ़ोन में। तो उसके लिए भी अलग से डिज़ाइन बनता है। बैकग्राउंड चेंज कर देते शायद उसमें। नहीं, यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्लिक करो और आपको ऐड वही क्वांटिफायर्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा नाइट मोड, ठीक है? इसको करके इसको आगे करोगे, उसके बाद आपको आएगा नॉट नाइट, और यहाँ पे इसको नाइट करके जैसे ओके करोगे ना, तो आपको इस स्क्रीन का नाइट मोड में कैसे दिखेगा वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा। तो नाइट मोड में अपने सब जगह कलर दिया हुआ है, तो इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ-कुछ जगह के ऊपर देखो, यहाँ पे अपने कलर नहीं दिया हुआ इन टेक्स्ट व्यूज के अंदर, तो यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया ना। तो नाइट मोड में इसका कलर कैसे दिखेगा? हो सकता है ना नाइट मोड की थीम अलग हो इस ऐप की, कि ये सारा कलर ना व्हाइट व्हाइट नहीं है कि ब्लैक ब्लैक आए, हो सकता है ना? तो वो सारा कुछ फिर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। हाँ एक्चुअली हाँ ठीक है प्रीव्यू भी शायद चेंज करना पड़ेगा मे बी। सब चेंज होगा भैया। यहाँ पे आपको आने के बाद जैसे मान लो क्लाइंट बता रहे कि अब जब डार्क थीम है तो यहाँ पे शेड जो व्हाइट नहीं है कि ब्लैक शेड आएगा, तो यहाँ पे आप शेड अलग अलग करोगे। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर तुमने ये शेड अगर नाइट वाले में, अपन देखो ये शेड अपने नाइट वाले में से डिलीट किया है ना, शेड डिलीट कर दिया मैंने पकड़ के बेसिकली, है ना? तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज सिर्फ और सिर्फ मेरे को ऐप के नाइट मोड में दिखेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखो लाइट मोड में अभी भी शेड है यहाँ पे, तो नाइट मोड में अगर मैं कोई चीज चेंज कर दे रहा हूँ, नाइट मोड में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दे रहा हूँ, तो भैया वो आपका चेंज उसी मोड में दिखेगा। इसका मतलब आप किसी मोड के हिसाब से भी कोई एक्स्ट्रा चीज कोड में ऐड, इस यूआई में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे ये नॉर्मल मोड में शेड दिख रहा है, लेकिन इसको अगर मैं नाइट मोड में कर दूं, नाइट मोड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जाता हूँ और ऐड करता हूँ नाइट मोड, नीचे दिखेगा अभी कहीं पे, बताना कहाँ पे। ये रहा डार्क थीम। डार्क थीम से बोलते हैं नाइट मोड को, पता नहीं इतना तो। नहीं नहीं, हाँ सर, नाइट मोड बिल्कुल सेपरेट रहता है। अरे डार्क थीम वही तो बात होगी ना, नाइट मोड डार्क थीम फोन की। सर वही होता है सर डाक थीम। हाँ तो वही ना, अभी आता हूँ। और मैं इसको जैसे डार्क थीम ऑन करती तो मेरा फोन किस में चला गया? डार्क थीम में। तो डार्क थीम में जाते ही यहाँ से देखो शेड गायब हो जाना चाहिए, क्या हुआ? एक बार आपको दोबारा रन करने दो मेरे को। अरे स्क्रीन साइज। अच्छा स्क्रीन साइज, ऐप को रीलोड तो करो। अरे स्क्रीन साइज अलग अलग है ना। स्क्रीन साइज भी इतनी सारी बना दी ना, तो मैंने स्क्रीन साइज को डिलीट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है ना? तो नाइट के अलावा मैं स्क्रीन साइज को डिलीट कर देता हूँ सबको, क्योंकि सबके लिए देखो मेरे फोन के अंदर स्क्रीन साइज अलग अलग है ना। कि अगर मेरा फोन फॉल करता है वो नॉर्मल वाली में करता है, और मैंने स्टैंडर्ड में से हटाया इसको, ठीक है? तो अब सिर्फ दो दो फाइल्स हैं, तो अब 2 फाइल ही चलेगी सब में। तो अब देखना अब चल जाएगा ये। ठीक है। यस सर। अब ये ऊपर इसलिए भाग गया। अब देखो इसका भी और बताओ, अगर मैं इसको नाइट मोड अगर वापस हटा देता हूँ, तो सब कुछ यूआई में ठीक हो गया। तो इसका मतलब हर एक थीम के हिसाब से, हर एक मतलब पूरा जो होता है ना अपना थीम हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, उसके हिसाब से मैं स्क्रीन को एकदम अलग से फ्रेश डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है? सर नाइट मोड में आपका, ठीक है भैया। हेलो, हाँ, नाइट मोड में आपका बैकग्राउंड ब्लैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सर यहाँ पे फोर्सफुली कलर वाइट दिया हुआ है ना। अच्छा। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी रूट है ना, उसको देखो मैंने बैकग्राउंड वाइट दिया हुआ है, तो कलर ही वाइट है, तो क्यों वो ऐसा दिखेगा? अब अगर टैबलेट के लिए बनानी है इसी के अंदर, तो टैबलेट वाली के अंदर आओगे, टैबलेट क्वांटिफायर्स, तो टैबलेट वाली के अंदर दिखेगा, टैबलेट में कैसे दिखेगा ये। तो हर एक के लिए आप अलग अलग बना सकते हो, ठीक है?
सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ पूछो। जैसे आपने थीम चेंज करा है फोन के थ्रू कि डार्क थीम है कि लाइट थीम है, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि ऐसा ऑप्शन ऐप में होता है, ऐप से हम मेंटेन करते हैं कि डार्क थीम है कि लाइट थीम है, मतलब फोन से नहीं जाते, ऐप से जाते हैं। एक ऑप्शन अगर ऐप, हाँ, तो अगर हमारे ऐप में दो ऑप्शन है कि लाइट थीम और डार्क थीम, तो उसके लिए हम कैसे मैनेज करेंगे? कंडीशन लगा सकते यहाँ पे कंडीशन होती है, आप डार्क थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है। कि डार्क, अब आपने कोई बटन दे रखा है जैसे मान लो, मतलब ये भी एक तरीका होता है कि जैसे मान लो आप यहाँ पे एक काम करो, इसका ना एक स्टैंडर्ड डिजाइन बना दो, उसके बाद ये जो कलर है ना इसको आप बैकेंड से लगाओ कोड से, तब कोड सिखाऊंगा ना मैं, कोड से करना तब बताऊंगा कि कोड में आप एक काम करो, एक कंडीशन लगा दो कि क्या मैंने उस अच्छा बटन के अच्छा। ऊपर क्लिक कर रखा है कि मेरे को डार्क कलर दिखाना, तो आप कोड से इसका कलर ब्लैक सेट कर दो, तो किसी भी थीम में चले कोड से ब्लैक सेट करेगा तो ब्लैक ही रहेगा, जैसे यहाँ से व्हाइट सेट कर रखा ना हम्म। तो सब जगह व्हाइट ही दिख रहा है, तो इस कोड इस कलर को मैं क्या करूंगा बैकेंड से कोड से मैं कर दूं कि अगर मैंने क्लिक कर रखा है भाई मेरी ऐप डार्क दिखे तो डार्क में दिखे, चाहे लाइट थीम हो चाहे फोन किसी में हो, मैं यहाँ से बैकेंड से कलर सेट कर दूं उसका, ठीक है ठीक। तो वैसे करते हैं इसको। चीजें क्लियर हुई? हाँ सर ठीक। इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। बोल दो, नहीं है? नो। यार आदित्य कंपोज में नहीं बनाना पड़ता, कंपोज में कुछ और होता है, कंपोज का जब कंपोज चलेगा तब बताऊं, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। देखो अभी। सर वो हाँ डीमन वाला क्या है? सर एक डीमन, क्वेश्चन था कि एक सेकंड में डीमन का रिप्लाई करूँ। डीमन स्क्रीन साइज की एक यूनिट होती है, एक फाइल बनती है वो, उसको मैं बताऊंगा जब बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर आऊंगा ना मैं, तब बताऊंगा डीमन वाली को, टेंशन मत लो। डीमन हेलो वाली जब ये स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा डीमन क्या होता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पर्सन। सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी जेट पैक कंपोज नया फीचर आया है, तो अभी जो इंडस्ट्री में यूआई बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, एक्सएमएल यूज हो रहा है ना जेट पैक यार भाई कंपोज यूज? मेरे जेट पैक कंपोज अभी आया है, जेट पैक कंपोज के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। यार एक बात बताओ, जावा 1995 के अंदर आई थी, तो आज भी जावा काम में आ रही है ना। यस सर। उसके बाद क्या बात, जावा के बाद लैंग्वेजेस नहीं आई, नहीं सर, आई है। तो क्यों नहीं जावा को रिप्लेस कर पाई? जितना कोड जावा में लिखा जा चुका है ना उतना किसी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, तो वो चलता ही रहेगा भाई। उसको करने के, अगर आज की डेट में जावा बंद कर दी जाती है तो अगले 10 साल तक जावा के कोड को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम चलता रहेगा, समझ रहे हो? हाँ तो यस। एक्सएमएल में इतना काम हो चुका है ना, एक्सएमएल में ही एंड्रॉइड चलती है, तो आज अगर कोई नई टूल आ गई तो एक्सएमएल का कोड तुम्हें पता है कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा कंपोज में, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में चल रहे हैं। हाँ और सबसे बड़ी दिक्कत एक्सएमएल सॉरी जेटपैक कंपोज अभी भैया प्रोडक्शन रेडी नहीं है, प्रोडक्शन एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। अभी बैच 4 चल रहा है ना पैरेलली, उसमें तुम्हें बताऊं अभी उसमें ना इतना करवाया नहीं मैंने कंपोज, क्योंकि कंपोज के साथ कुछ ऐसे इश्यूज है, फंडामेंटल इश्यूज है कंपोज के अंदर, तो उसकी वजह से कोई बड़ी एप्लीकेशन प्रोडक्शन एप्लीकेशन अभी बन नहीं सकती कंपोज में। हाँ आगे जाके बनेंगी, ये फिक्स है, ठीक है। यस सर। लेकिन आज की डेट में तो नहीं बन सकती। आज की डेट में कंपोज से आप एक्सएम सॉरी एंड्रॉइड आईओएस वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट सब कुछ बना सकते हो, यस सर। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबिलिटी आने में, ठीक है। ओके सर। अब बताओ, अच्छा इस 6 में से कुछ बाकी है तो मुझे बता दो। सूरज म्यूट करो इसको, नागिन को। 6 में कोई चीज बाकी थोड़ी है, ग्रीन कर दो इसको। हाँ चलो ठीक है, सूरज म्यूट कर दो इसको। चलो बढ़िया। अब आते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के ऊपर। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता क्या है? पहला बैकएंड का टॉपिक है, ये क्या है पहला? देखो एक बच्चा है, छोटा सा, क्या है ये? बेबी है, ठीक है ना। इसकी लाइफ साइकिल क्या है? सुबह उठना है इसको, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस घर आना है,
सॉरी अबाउट माई ड्राइंग। फिर कोचिंग जाना है, कोचिंग के बाद फिर घर वापस घर आना है। ठीक है, यही है ना इसका लाइफ साइकिल। हाँ। अब इसमें कुछ कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे संडे है वो एक अलग चीज, लेकिन जनरली इसका लाइफ साइकिल यही है ना। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, समडे ये बंदा स्कूल से गया, तो हो सकता है ना स्कूल से डायरेक्ट कभी कोचिंग भी चला जाए, है ना। यस सर। तो ये चीज स्किप हुई है यहाँ पे, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है ना इसकी लाइफ साइकिल में। या फिर जैसे मान लो किसी दिन स्कूल की ट्रिप पे चला गया ये, तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, स्किप हो गई। उसके बाद जब वापस इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा ना, तो जैसे मान लो वो 4-5 दिन बाद वापस आएगा स्कूल ट्रिप से, तो स्कूल से फिर घर आएगा, तो बीच में 3-4 दिन के लिए इसकी लाइफ साइकिल कुछ नहीं थी। तो एक लाइफ साइकिल मतलब उसका जीवन यापन, तो इस तरीके से एक बंदी की लाइफ साइकिल होती है ना। हाँ। वैसे ही एक क्या होती है आपकी एंड्रॉयड ऐप होती है, क्या होती है, एक एंड्रॉयड ऐप होती है, उसकी भी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल। समझे मेरी बात को। यस सर। यस सर। इसकी भी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। इसकी लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि स्क्रीन की लाइफ साइकिल, इसकी जीवन यापन कैसा क्या है। तो सबसे पहले पहले एंड्रॉइड इसको बनाएगा, देन उसमें कुछ करेगा, वट उसमें कुछ ना कुछ होता है, तब उन सब चीज़ों को अपन समझने लगे। तो इसके लिए एक बार अपन आते हैं गूगल के ऊपर, और इसमें बहुत अच्छी से मैं आपको एक इमेज बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। और एक्टिविटी लाइफ साइकिल बोलने का रीजन ये है कि हर एक स्क्रीन की अपनी एक अलग एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। लाइफ साइकिल होती है मतलब हर एक स्क्रीन की, ठीक है। यार ये तो बहुत ब्लड इमेज है, कोई ढंग की इमेज ढूंढने तो मेरे को। देखो अभी सिर्फ इसके चैट में कितने शेयर किया मैंने, वो देख लो। नहीं, ये बेस्ट है। ये भी सिर्फ इसमें इतने इतने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ये जो एरो लग के इधर जा रहा है ना फ्रेगमेंट, इस पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को वन नोट में ले चलता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फर्स्ट वाला इमेज ही है वो, अच्छी क्वालिटी में। अरे यार ये डिटेल्ड इमेज है मेरे भाई। ओके। अभी देखो यहाँ पे, एक स्क्रीन है आपकी, क्या है, एक वो सबसे पहले पहले आपकी क्या होगी, क्रिएट हुई। मतलब एंड्रॉइड आया इसको क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले उसने क्या किया, उसको क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद उसने इसको स्क्रीन को स्टार्ट किया, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। उसने उसके बाद जैसे मान लो कि स्टार्ट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ यहाँ पे, ये जिसको भूल जाओ। उसने इसको स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ये स्क्रीन चल रही है, ठीक है। ये स्क्रीन क्या क्या हो रही है, चल रही है। अब चलने चलते के बीच में क्या हुआ, एक दूसरी स्क्रीन आ गई, होता ना बटन पे क्लिक करके कोई दूसरी स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, होता है ना। हाँ वो तो ये होते क्या होगा, अब ये वाली स्क्रीन क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। यहाँ पे थी वहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि जब अपन बैक करते हैं तो वापस उस स्क्रीन पे उसी जगह पे आते हैं, तो फिर ये वाला अपना एक्शन चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीज होने के बाद वो स्क्रीन एक्चुअली में क्या हो गई, पॉज हो गई है। क्या हो गई है, पॉज। तो जब आप बैक प्रेस करते हो, तो फिर पॉज को वापस स्टार्ट करने के लिए अपनी स्क्रीन में चलता है ऑन रिज्यूम। क्या चलता है, अगर किसी स्क्रीन को पॉज हो चुकी है तो उस स्क्रीन को वापस चलाने के लिए उसकी लाइफ साइकिल का फंक्शन होता है ऑन रिज्यूम, तो वो वापस चलता है। ऑन रिज्यूम होने के बाद वापस वो स्क्रीन चल रही होती है,
और उसके बाद समझो, अगर जैसे मान लो एंड्रॉइड में ऐसा तो होता है ना कि बहुत देर तक अगर आप किसी स्क्रीन को नहीं यूज करो तो वो उसको हटा देता है ना? अरे बोलो तो सही। यस सर। हाँ तो वो सर। क्या होती है, तो जब उसके बाद उसको बैक करते हो तो एकदम फ्रेश ही लोड होती है बैक करने के ऊपर। ये चीज जनरल इंस्टाग्राम में देखोगे, किस दिन रात को एक काम करना, उसका चैट वाला सेक्शन चालू करके छोड़ जाना। सुबह उठ के अगर उसमें बैक करोगे ना, तो वो जो उसका होम स्क्रीन है ना, जहाँ पे वो चैट वगैरह, सॉरी पोस्ट वगैरह दिखा, तो एक तरीके से फ्रेश ही लोड होता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वो स्टॉप में हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया तो स्क्रीन स्टॉप हो गई, तो स्टॉप से अगर वापस चलाना है तो उसमें ऑन स्टार्ट चलेगा, वापस से उसको स्टार्ट करो। तो अगर एक बार ऐप को बंद कर दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो डिस्ट्रॉय को उल्टा होता है क्रिएट। तो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं ना, इसका स्क्रीन को क्रिएट करो, उसको स्टार्ट करो। अगर वो इसको थोड़ी देर के लिए वापस वही भूल जाओ, तो क्रिएट के स्टार्ट किया, तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि उसको रुकना पड़ा तो ऑन पॉज चलेगा, और उसके बाद वापस से ऑन पॉज से उसको वापस स्क्रीन को चलना है तो ऑन रिज्यूम चलेगा। अगर उससे भी ज्यादा टाइम ले लिया तो स्टॉप हो चुकी स्क्रीन, तो स्टॉप हुई स्क्रीन को वापस चलाना है तो ऑन स्टार्ट चलेगा, और अगर स्क्रीन खत्म हो गई तो उसके लिए ऑन क्रिएट चलेगा। तो मतलब ये जो चार अपने पास फंक्शन है, 3 4 बोल लो, तो इनके अपोजिट फंक्शन भी अपने पास अवेलेबल है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो मुझे बता दो अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल समझ में आ गई क्या? स्टार्ट हो गए तो फिर से क्या? नहीं नहीं, अभी यहाँ पे स्टॉप हुआ, स्टॉप होने हम्म। के बाद फिर से रिस्टार्ट होगा क्या? हाँ रिस्टार्ट। और सपोज हाँ डिस्ट्रॉय हुआ तो क्रिएट होगा। हाँ। सपोज आपने रोक दिया है, तो रोक दिया तो वापस, रोकने का मतलब रोका किस में, एक बात तो, अगर थोड़ी देर के लिए रोका है तो वो पॉज हुई है, तो वो रुका रहेगा, वापस वहीं से चल जाएगा। बहुत ज्यादा देर के लिए रोक दिया तो स्टॉप हो गई। अच्छा सर एक रेज्यूम नहीं क्वेश्चन करना? था हम्म। सर। हाँ हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था मतलब कि ये जो काम होते हैं इसके एक्टिविटी की साइकिल जो चलती है वो अ, हम खुद चलाते हैं या काम मैन्युअली होता है, जैसे स्टॉप के बाद अब मतलब हमें कोड ये ना, लिखने की जरूरत सुनो, पड़ेगी या? हाँ। इसका थोड़ा सा कुछ पहले से लिखा हुआ है। एंड्रॉइड के लिए जो बेसिक होता है ना, वो तो खुद से लिखा हुआ है, उसको अपन आगे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं मतलब ठीक है। कि देखो जैसे ये हम डिसाइड करेंगे कि ऑन स्टॉप के बाद अब हम ऑन मेरी बात स्टार्ट सुन। चलाएं या अपने ये तो आप। ये तो एंड्रॉइड की तरफ से डिसाइड है, यही इसके ना बाद यही कि हाँ। चलेगा। अगर जैसे मान लो अगर स्क्रीन पॉज हो गई है ना, अगर स्क्रीन पॉज हुई है तो रिज्यूम होगी वो, ऑब्वियसली जब किसी मूवी को पॉज करोगे तो रिज्यूम ही होगी ना। हाँ अगर मूवी को यस सर। स्टॉप कर दिया तो वो स्टार्ट ही होगी। यस और सर। मूवी को खत्म ही कर दिया, मतलब कैसेट ही बाहर निकाल दी, वापस चलाने के लिए कैसेट वापस डालनी पड़ेगी ना, क्रिएट करनी पड़ेगी, क्रिएट होने के बाद स्टार्ट होगी, फिर उसको रिज्यूम पॉज रिज्यूम कर सकते हो। ऐसे होता है ना? यस सर। यस सर। ठीक तो है। ये सारा काम हम कोड कहाँ लिखे, किस टाइम पे किस कोड की जरूरत पड़ेगी, वो इसलिए है बस। यही हाँ ना कि हाँ हाँ। मतलब कि ऐसा ना हो कि हमने स्टार्ट पे चेक किया था इंटरनेट चल रहा है नहीं, फिर अब बंदा उसे प्योज करके और है ना फिर उल्टा आया तो हम फिर एक बार रिज्यूम पे फिर चेक करें कि इंटरनेट चल रहा है नहीं, है ना, इस तरह बिल्कुल का काम। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक, समझ गया समझ आप गया। बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग चालू ठीक बना है। रखे। हाँ हाँ। हेलो सर सर। एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ पूछो। एक एक सर, एक एक। जब सर हमारा ऐप जब रिसेंट में रहता है तो कौन सा मेथड रन होता है यहाँ पर? डिपेंड करता है अपनी कौन से क्या, अगर बहुत थोड़े से कम टाइम के लिए तो वो पॉज हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम करने के लिए कर दिया तो स्टॉप हुआ, और बहुत ज्यादा टाइम के लिए कर दिया तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सर हम मतलब ऐप से निकल गए हैं, बैक तो बैक करके निकल गए हैं, तो हम डिस्ट्रॉय हो गया रिसेंट ना, में अभी ऐप है। डिस्ट्रॉय हो गया ना, वो तो ऐप को बंद करके बाहर आ गए तो डिस्ट्रॉय हो गया। आपकी रैम में पड़ी हुई है थोड़ी देर के लिए, वो एक अलग चीज है, वो थोड़ा अलग चीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा कि वो 5 सेकंड वो कुछ होता है, वो आगे बताऊंगा, बट अभी इतना समझो, डिस्ट्रॉय उसमें बचाओ अभी। ओके सर, ओके सर। वो सर नेक्स्ट क्लास होगी ना, इंटेंट बताऊंगा मैं। अच्छा, इसमें कस्टम टाइम डिफाइन कर सकते हैं क्या, लेट्स से ऑन नहीं फ्रीज और नहीं ऑन नहीं पॉज में नहीं नहीं ऐसे? नहीं 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 नहीं, वो तो फोन की रैम के ऊपर डिपेंड कर। अगर आपकी फोन में बहुत ज्यादा रैम है, बहुत ज्यादा स्टोरेज है, तो आप ऑब्वियस चीज आपका ऑन पॉज ज्यादा देर के लिए चलेगा, ऑन स्टॉप ज्यादा देर के लिए चलेगा, तो फोन के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है ना ये तो। सूरज, हम्म। अब आप कंटिन्यू करो ना। ओके। और अच्छे से क्लियर करना है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। नॉइस नॉइस। ओके गाइस, तो आपकी सूरज सर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास, ठीक है गाइस? क्या हुआ? हाँ हाँ है सुने सुने। See? ओके सर। ठीक ठीक है सर। सूरज एक बात है, स्क्रीन बोलो बोलो बोलो। जैसे कि
ये ऐप लेवल पे होता है या स्क्रीन लेवल पे है, इस एक्टिविटी लेवल पे है? कोई एंड्रॉयड में कोई ऐप लेवल पे भी होता है क्या? जैसे एक सेकंड पहले मुझे बताना किस चीज की बात कर रहे हो, उस हिसाब से मैं बताऊंगा लाइफ मैं। साइकिल की बात कर रहा हूँ, लाइफ देखो साइकिल। लाइफ साइकिल जो है ना वो अपना एंड्रॉइड ही डिसाइड करता है कि कब क्या होगा। ठीक है, मैं यही बता देता हूँ। जैसे मैंने कैमरे की एप्लीकेशन चलाई, ठीक है, अभी चली ना, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 3 मिनट तक कॉल कॉल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होता है, अपन कुछ नहीं करते इसमें, ये अपने आप चलना ही चलना है फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें है ना अपन इसमें डिसाइड करते हैं कि इस ये एप्लीकेशन जब चला तब क्या क्या होना चाहिए, ये चीजें हमें डिसाइड करनी होती है यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग मेथड होते हैं या फंक्शन होते हैं, कि हम जैसे फंक्शन क्यों बनाते हैं, हम किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम बनाते हैं फंक्शन, है कि नहीं। कि मतलब जैसे कि मान लो कि ऐड का फंक्शन बनाया हमने, तो जब हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तभी जाके एडिशन वाला वो फंक्शन कॉल होगा और वो आ, जो प्रोग्राम है हमारा वो चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑन क्रिएट है, तो ऑन क्रिएट में हमने क्या क्या चीज डाला होगा ना, जो भी चीजें हमने वहां पे कोडिंग की होगी वो चीज चल जाएगा फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ऑन स्टार्ट पे, फिर ऑन स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा, ऑन स्टार्ट के फंक्शन पे कॉल होने के बाद ऑन स्टार्ट में जो भी हमने कोडिंग किया होगा ना वो चल जाएगा। ठीक है, फिर ऑन रिज्यूमे पे हमने जो कोडिंग की होगी उस पे ऑन रिज्यूम का कोड चल जाएगा। ऐसे होता है ये। तो जैसे अभी 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 जो अभी है ये क्या है, पॉज पॉज में है। जैसे मैंने रिसेंट पे चल दिया ना, ये पॉज में है। अब जैसे मैंने इसको वापस किया तो ये क्या हुआ, अब दिख रहा है हमारे को, तो ये वापस कहाँ चल गया, पॉज से वापस चल गया ऑन रिज्यूमे में और एक्टिव रनिंग में चल गया ये। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हो बताओ। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे ऐप लेवल पे ये होता है या स्क्रीन लेवल पे होता है? क्योंकि आईओएस वगैरह में तो ऐप लेवल भी है और व्यू लेवल भी होता है, तो यार इसमें थोड़ा सा। ऐप लेवल मेरे हिसाब से तो ऐप लेवल पे ही है, बाकी एक बार यार सर से पूछ लेना। यार ऐप अच्छा लेवल ठीक। का मुझे मतलब पता नहीं है क्या क्या कह रहे हो, इसमें सीधी बात बताऊं ना मुझे समझ ये नहीं आया। हाँ ये तो एक्टिविटी लेवल पे ही है सर, मतलब जो एक्टिविटी चल रही होगी ना उसी उसी पे है ये नहीं तो। यार, ऐप पे भी तो ऐप डिपेंड लेवल कर रहा पे। है, नहीं वैसे डिपेंड तो ऐप पे ही कर रहा है ऐप, हाँ वैसे, लेकिन ये एक्टिविटी हाँ की है। तो हाँ, हर एक्टिविटी के पर्टिकुलर, है यार, हाँ हाँ। हाँ ठीक है, हर एक हर एक्टिविटी की पर अलग अलग से हमारे पास वो बनती है ये चीज़ साइकिल। तो मैं बताता हूँ तुम्हारे को क्या क्या स्टार्टिंग से क्या है जो नहीं है। एक्टिविटी का मतलब तो सबको पता ही है, जो भी हमारी स्क्रीन होती है उसको एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और लाइफ साइकिल का मतलब सर ने बता ही दिया कि एक इंसान है उसके पूरे जीवन को लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, लाइफ मतलब जिंदगी और साइकिल मतलब चक्र। ठीक है, क्या चला रहा था मैं, एक सेकेंड। एक बार फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल का थोड़ा सा एग्जांपल दे देना, फ्रैगमेंट कोई भी। फ्रैगमेंट का अलग से आएगा, सेम ही है, लगभग लगभग वही है। और मैं बताऊंगा फ्रैगमेंट का अलग से आएगा, टॉपिक भी है तुम्हारे पास शायद। हाँ अलग से, ठीक तब उसका तब देखना। ठीक है, ठीक क्या ठीक। दिखा रहा हूँ क्या दिखा रहा हूँ, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अच्छा इसका तो काम ही नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना है अपन को तो। एक सेकेंड। हाँ एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ उसमें, रिस्पॉन्सिव वाला था ना, उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे जाते हैं ऐड क्वांटिफायर पे, तो एक ही चीज़ अपन ऐड नहीं कर सकते, चाहे तो है ना मल्टीपल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें चाहिए ओरिएंटेशन में चलते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन को ऐड किया अपन ने, यहाँ पे ले लिया लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप ले लिया, और हमें क्या चाहिए, इसकी साइज भी चाहिए कि साइज हमारा स्क्रीन का साइज कितना होना चाहिए, तो इसमें चलिए। अब स्क्रीन का साइज भी हमने डिसाइड कर लिया कि स्मॉल में पोर्ट लैंडस्केप में लार्ज का साइज कैसा होगा, प्लस इसका हमने एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, अगर नाइट मोड में हो तो कैसा होगा। तो ये हमने बेसिकली क्या ऐड कर लिया, 3 चीज ऐड कर लिया एक ही स्क्रीन के लिए हमने। ठीक है, तो और भी चीज तुम्हें चाहिए यहाँ से तो उन चीजों को ले लेना। वापस बताऊं, हाँ। एक सेकंड। जैसे कि अपन हर चीज के लिए एक एक बना रहे थे ना, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्क्रीन, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनाओगे। ठीक हाँ। है,
और वैसे भी है ना, अगर बनाने का होगा ना तो डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास आता है कि हमारे स्मॉल स्क्रीन में कैसा दिखेगा। हमारी पूरी डिजाइन आती है फिग्मा की, या फिर जो भी वो देता है हमें डिजाइन, तो पूरी डिजाइन आती है कि नाइट मोड में इसका कलर क्या होगा, सब कुछ आएगा अपने पास। क्योंकि अपन अपना काम डिजाइन करना है, मतलब एंड्रॉइड में कोड करके बनाना है, और वो काम है यूएक्स यूजर वाले का, जो कि मतलब डिजाइन करके देगा। ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन आता है कि हाँ हमारा स्क्रीन का साइज भी क्या क्या होगा, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो तुम यहाँ से कस्टम मतलब विड्थ भी डाल के, जैसे 400 डीपी की उसकी विड्थ है, ठीक है, तो 400 डीपी डाल दिए, हाँ 400 डीपी डाल दिया, और फिर इसकी हाइट भी तुम डिसाइड कर सकते हो। अब स्क्रीन की हाइट बच गई, ठीक है, हाइट भी डाल दिया मैंने कि यहाँ से हाइट हो जानी चाहिए 800। तो इसमें क्या होगा, इस हिसाब से बन के आएगा ये चीज़ें। तो जैसे कि अब नाइट मोड में भी तो यार अलग अलग स्क्रीन की साइज हो सकती है ना, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग से तो बनाओगे नहीं। कहने का मेरा मतलब ये था, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट एक साथ ले सकते हो कि हाँ ऐसा कैसे दिखने वाला है वो। अच्छा, एक ही स्क्रीन के लिए अपने को जो जो चाहिए वो इधर ऐड कर लेना। हाँ एक साथ ऐड कर लो, ठीक है, तो इससे काम आसान हो जाएगा। नहीं तो तुम एक एक का क्या करोगे कि है ना, लार्ज के लिए अलग बनाओगे, नाइट मोड के लिए लार्ज के लिए अलग बनाओगे, नाइट लार्ज मोड और लैंडस्केप के लिए अलग से बनाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों काम एक साथ ही हो जाएगा, लार्ज स्क्रीन के लिए लैंडस्केप मोड और उसके अंदर नाइट मोड का भी काम एक साथ हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को हटाना हो तो सिंपल ये वाला बटन दबा दो, या फिर यहाँ से हाँ ये बटन दबा दो, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक टाइम पे एक ही चीज़ें को ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये अब चीज। सपोज हम्म। अभी अपने मेन एक्टिविटी का एक स्क्रीन लिया है, हाँ। अब उसको अपने को 4 इसमें डिवाइड करना है, चारों पार्ट, स्मॉल, लार्ज, मिड हम्म। और एक्स्ट्रा लार्ज। हम्म। उन सभी को फिर उसी को भी नाइट मोड भी देना है और हम्म। नॉर्मल मोड भी। तो हम्म। सभी को यहाँ एक एक्टिविटी सेलेक्ट करके सभी को चूज क्वांटिफायर में ऐड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे आसान हो जाएगा काम, और ऐसे ही करना भी होता है बेसिकली। हाँ, चूज क्वांटिफायर में सिलेक्ट करने के बाद में फिर अभी हम्म। आप अंदर गए ना, और एक बार क्या देखो मैं क्या किया, किसी किसी हर चीज के एट्रीब्यूट्स है। नाइट मोड में दो ही चीज है, देखो नाइट मोड पे क्लिक कर रखा हूँ तो यहाँ पे नाइट का आ रहा है नाइट और हो, नॉट नाइट का आ रहा है। ठीक है, हाँ, लैंडस्केप में जा रहा है तो पोर्ट्रेट, स्क्वायर और क्या आ रहा है, लैंडस्केप। लैंडस्केप। है ना, तो वो डिपेंड करता है कि किसमें क्या चीजें आ रही है। हम्म। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन में गया तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, देखना स्क्रीन में ऑप्शन नहीं आएगा, खुद से कस्टम डालने का कितनी तुम्हारी स्क्रीन की विड्थ है और कितनी हाइट है। अच्छा, हाँ, अभी स्क्रीन को सिलेक्ट करें तो ये 4 ऑप्शन एनेबल होगा कुछ भी अपने नहीं, को। ऑप्शन आया नहीं, ये देखो ये स्क्रीन में कोई ऑप्शन नहीं आया, यहाँ पे एक मेरे पास खाली सा ये आया था विड्थ बस, है। ये आया खाली, फिर मैंने हाँ। कस्टम विड्थ डाला, खुद से डाला है मैंने, ये 400 या 800 जो भी है वो। और कुछ। अभी अभी हम्म। सपोज अपने को स्मॉल स्क्रीन विड्थ है ना यहाँ पर, अभी यहाँ पे मैंने स्क्रीन लाइट में। लार्ज ले रखा है, हाँ, लार्ज स्क्रीन के लिए। हाँ ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स ओपन कैसे होगा? ये डायलॉग बॉक्स ओपन ऐसे होगा, पहले तो अलग तरीके से आता था, अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी का नाम दिख रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा ऐड रिसोर्स रिसोर्स क्वांटिफायर्स, नहीं क्वालिफायर। क्वालिफायर। हाँ कोई नहीं, स्पेलिंग होता है मिस्टेक, ठीक है, क्वालिफायर, इस पे गए और ये आ गया अपने पास। ठीक है, हाँ, तुम कस्टम नाम देना चाहो वो भी दे सकते हो, पर लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम सिलेक्ट कर लेगा वो। ठीक है, जैसे नाइट मोड डाला तो नाइट आ गया। ठीक है, और चीज़ क्या डाले मैंने, स्क्रीन का साइज डाला तो साइज। साइज भी आ गया, ऑटोमेटिक ले लेगा वो, बाकी डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, हाँ और कुछ इसमें। सर अगर हम बहुत सारा स्क्रीन बनाएंगे तो ऐप का साइज बढ़ जाएगा, तो उसको साइज कम कर सकते हैं क्या? नहीं, ज़्यादा साइज कम नहीं बढ़ेगा, ऐप का साइज कम करने का तरीका जो मैंने बताया था ना, कि वो चीज़ें कम करो, क्या बोलते हैं, इमेज की जगह वो कोशिश करो कि वो लो, एसवीजी लो। ठीक है, आइकन्स में एसवीजी लो, और क्या बोलते हैं, कोशिश करो कि इमेज है ना, वहां से लोड करवाओ, कहाँ से, इंटरनेट से। और या अच्छा। फिर हाँ यही तरीका है, क्योंकि यार और कोई तरीका है नहीं इसका बेसिकली। और कुछ। इमेज तो बैकग्राउंड से आएगा ना, अपने को जो भी सेट करेंगे अपन वो बैकग्राउंड से लेगा ना, इमेज बैकग्राउंड से, हाँ। मतलब बैकएंड से, सॉरी। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो फ्रंट एंड ही है ना। हाँ, काम वैसे बैकएंड का ही होता है वो, कि हाँ, इमेज लोड करवाना वगैरह वो देखो एक चीज बता देता हूँ, दो तरीके के बैकएंड होते हैं। अभी अभी जो अपन कर रहे हैं ना, वो पता है क्या है, यूआई का बैकएंड है। ठीक है, और एक बैकएंड जो होगा हमारा, वो होगा मेन बैकएंड, वो होगा हमारे जैसे इंटरनेट से कुछ ले रहे हैं कहीं, मतलब थर्ड पार्टी
पर्सन से मतलब कुछ भी लेंगे ना अपन, वो अपना अलग बैकएंड होगा। और अभी जो यहाँ पे करेंगे इसमें मॉडल क्लास वगैरह बनाएंगे, इसका भी एक अलग बैकएंड है, ठीक है। तो यूआई का बैकएंड होता है एक, और एक होता है डेटाबेस का बैकएंड। तो दो तरीके के बैकएंड होते हैं अपने, एक यूआई के लिए और एक मेन बैकएंड होता है जिसमें हम एपीआई वगैरह जो भी चीजें होती है वो आती है। तो यूआई वाले को भी यूआई का बैकएंड आना चाहिए। यही नहीं कि मतलब अपन ने यहाँ पे स्क्रीन डिजाइन कर दी, ठीक है, जैसे बटन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे बटन के क्लिक पे अगर बटन का कलर चेंज हो रहा है तो ये भी क्या हुआ, ये भी काम यूआई वाले का ही है, ठीक है। और हो सकता वो भी कर सकते हैं अपन बैकएंड से भी, हाँ इसका भी बैकएंड होता ही है अपने पास, अपन यहाँ पे बैकएंड करते हैं। तो ये जो यूआई वाला जितना भी काम है वो अपना एक अलग बैकएंड है, और एक काम जो होता है अपना एपीआई वगैरह वाला वो होता है अपना दूसरा बैकएंड, ठीक है। तो अपने को इस बैकएंड को भी अच्छे से सीखना है कि इंटेंट वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा कब कब क्लिक पे क्या कहाँ जा रहा है, तो ये भी अपना एक बैकएंड ही है, ठीक है। बोलो और कुछ सर वो क्वालिफायर लिस्ट समझाइए जरा। क्या, हाँ क्या हुआ बताओ इसमें, रिकॉर्डिंग एक्चुअली स्टार्ट है ना। हाँ एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, आप बोल रहे हो ना, फिर वो हम्म अगेन कंटिन्यू कंफ्यूज हो रहा है वो, इसलिए उनको भी समझ में नहीं आया आई थिंक। बताओ तो क्या कंफ्यूज हो रहा है, जब भी तो क्लियर करूंगा ना। आप बात करो, आप जो क्वेश्चन पूछे थे ना बात करो। ये अवेलेबल क्वालिफायर है ना, उसका पूरा लिस्ट में जो जो आइटम है उसको सब। हाँ देखो ये होता है कंट्री कोड, जैसे चलाओगे ना अपने आप पता चल जाएगा यार। देखो 3 डिजिट का कंट्री कोड होता है, जैसे +91 होता है अपना इंडिया का, ठीक है। पाकिस्तान का होता है +92 होता है शायद, है ना। और यूएसए का होता है +1, नेपाल का होता है +92। तो ये कंट्री कोड है, यहाँ पे कोड डाल दो, ठीक है। ये चीज कब काम आएगी अपने, जब उसमें लेते हैं, हाँ सॉरी +977, हाँ ठीक है सॉरी भाई ठीक है। तो छोड़ो यार। मेनली है ना 3 होता है, ठीक है। अब लोकल वाला तो सर ने बता दिया लैंग्वेज के लिए, है ना। लेआउट डायरेक्शन, अब देखो कुछ डायरेक्शन वगैरह भी होती है इसमें, लेफ्ट टू राइट और राइट टू राइट लेफ्ट, आरटीएल वो जो कि ठीक है। आरपीओ लैंग्वेज के यूज करते हैं। ये यहीं से समझ में आ जाएगा क्या चीज कैसा है। स्क्रीन विड्थ, विड्थ अपने ये हो गई विड्थ, हाइट ये हो गई, ये पूरी इसकी हाइट हो गई, ठीक है, ये आ गई हाइट। साइज, ओवरऑल साइज कितनी है स्क्रीन की, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं अपने स्क्रीन नॉर्मल, ये लार्ज। ओरिएंटेशन लैंडस्केप, इसको कहते हैं लैंडस्केप, ठीक है। कौन है भाई, और है ना पोर्ट्रेट होता है, कहाँ गया, लिया नहीं मैंने। और पोर्ट्रेट होता है ये जो अपना ऐसे है, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। नाइट मोड, नाइट मोड में 2 ही होता है, एक डे मोड और एक होता है नाइट मोड। किसी की स्क्रीन में अलग अलग लिखा हुआ रहता है लेकिन काम वही है। नाइट मोड का मतलब होता है ब्लैक, और वाइट मोड का मतलब होता है बिल्कुल वाइट हो जाए स्क्रीन, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी में क्या है, अब यहाँ पे देखो जैसे किसी का फोन फोन सुना होगा कि 2K डिस्प्ले है, किसी का सुनते हो है ना HD डिस्प्ले है, किसी का सुनते हो फुल HD डिस्प्ले है। तो ये होती है अपनी स्क्रीन की है ना डेंसिटी होती है, ठीक है। तो जैसे इसे भी हाइट, सेट करना पड़ेगा ना अपने को। हाँ ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा अगर अपने पास रिक्वायरमेंट आती है तो, नहीं तो जितना आता है उतना करके देना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें, ठीक है। जैसे किसी का लो डेंसिटी है, अब किसी का छोटा फोन है ना, जैसे मान लो आईफोन आया था तो उसकी थी 720p थी, है ना। तो 720p कितनी होती है मेरे हिसाब से होती है HQ होती है ना, हाई क्वालिटी होती है वो। तो अपन ये चीज अपने को पता करनी पड़ेगी, या फिर लिखा भी रहता है वहाँ पे कि हाँ ये इतने साइज की हमें बनानी है, ठीक है। तो जैसे ये है XXX हाई डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, जो जो सबसे ज्यादा 108 नहीं 108 नहीं, 108 108 तो यहीं पे आ जाएगा मीडियम में या फिर इसमें पे, ये मुझे भी नहीं पता कौन सा क्या काम करेगा, वो अपन को हाँ। देखना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है कि डिस्प्ले की साइज होती है, पिक्सल के इंच से वगैरह नापते हैं। तो इन चीजों को ये तो अपने को पता करना पड़ेगा कौन सी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। उस हिसाब से अपन यहाँ पे डेंसिटी को भी चूज कर सकते हैं। और कीबोर्ड में जैसे देखो कीबोर्ड में क्या आएगा अपने पास, जैसे बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन चले, ठीक है। तो अपन क्या होता है, कभी कभार तुमने देखा होगा एप्लीकेशन डायरेक्ट ही जैसे ओपन होता है ना, तो ऑटोमेटिक कीबोर्ड है ना ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब कोई कोई से एप्लीकेशन में अपन हिडन ही रखते हैं, ठीक है। और कोई कोई समय मतलब क्लिक वगैरह पे, तो वो चीज़ है ये, ठीक है। और नेविगेशन स्टेट, ये क्या है, नेविगेशन स्टेट देख लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा क्या है। एक्सपोज्ड और हिडन है, अच्छा कुछ चीजें होती है नेविगेशन करने के लिए, तो है ना उस चीज को है ना एक्सपोर्ट मतलब दिखा के रखना है या फिर हाइड करके रखना है, वो है। और ये डीमेंस वाला जो है ना, डीमेंस का क्या होता है, ये डीमेंस का काम पता है क्या होता है कि जैसे कोई हमारा टेक्स्ट है, जैसे ये हमारे पास टेक्स्ट है, तो इसकी डीमेंस फाइल रखी हुई है, तो अपन बेसिकली क्या होता है कि
जैसे ही इसकी डायमेंशन बढ़ेगा, ये जो था ना डायमेंशन, कहाँ गया यार, ऐड कर दिया मैंने शायद, ये रहा, है ना डेंसिटी। तो डेंसिटी और डेंसिटी जैसे बढ़ेगी, मतलब जैसे मान लो कोई 720p वाला फोन है और है ना, अपन ने सेट कर रखी है इसकी 720p पे इतना बड़ा दिखे, और अपन ने जैसे ही उसको बड़ा किया तो वो क्या करेगा, जैसे मतलब ऑटोमेटिकली 7 बड़ा टू करेगा। 1080p पे गया तो 1080p पे जाते ऑटोमेटिकली इसको भी इंक्रीज कर देगा, किसके हिसाब से, अपन ने डिमेंस फाइल में जो वैल्यू डाल रखी होगी कि हाँ भाई 2x बढ़ जाए, ये 3x बढ़ जाए, ये 4x बढ़ जाए, उतना। ठीक है। और क्या बन गया अपना वर्जन। ठीक है, वर्जन में अपने वो एंड्रॉइड का वर्जन होता है, एपीआई, मतलब इसमें भी अपन डिपेंड वो कर सकते हैं कि जैसे होता है ना कि हमारा एप्लीकेशन इसमें चले ही नहीं, मतलब कि एपीआई 22 से पीछे के फोन में ना चले। बैकग्राउंड अपडेट ऑप्शन दे सकते हैं इसके बेस्ड ऑन इसके। हाँ ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं, ये चलाने के लिए है ना, एप्लीकेशन बनेगा वो तो उस टाइम ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उस एप्लीकेशन में जैसे मतलब मान लो 22 के ऊपर वाला एप्लीकेशन है, अगर उसमें जाएगा ना तो वो स्क्रीन दिखेगी नहीं, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कोई ओके, दिक्कत है इसमें? अभी अपन ने ये जो अवेलेबल क्वांटिफायर है उसको सेलेक्ट करें तो चूज क्वांटिफायर्स में आ जाएगा यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो, इधर डालने के लिए इधर, और इसको वापस निकालने के लिए निकालने के लिए। ये इधर। ठीक और है, ये देखो वर्जन हटा दिया मैंने, इधर आ गया, लिस्ट में ऐड अभी होता जा रहा है। अभी इसको ये सभी को मेरे को पर्टिकुलर एक स्क्रीन के लिए करना है, उसको कैसे? बस डायरेक्ट ओके कर दो यहाँ पे होने के बाद। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, अभी यहाँ पर अभी ये एक्टिविटी एक्सएमएल को सिलेक्ट करे सो तो वही है, इसको काम करेगा। हाँ, इसके लिए काम करेगा ये। अच्छा, ठीक है, तो मेन टॉपिक जो था, एक सेकंड मैसेज देख लेता हूँ क्या क्या आया। सर कंपेयर करके पढ़ाएंगे प्लीज एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट। भाई फ्रेगमेंट और क्या बोलते हैं, एक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ है, तो कंपेयर कैसे करूँ, जब दोनों पढ़ लोगे तब जाके कंपेरिजन पूछ सकते हो ना यार, वरना तो दोनों एक साथ ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एस बी जी यस नॉलेज टॉपिक। नहीं, ये डिटेक्ट पता है कब करता है, जैसे इंस्टॉल करते हैं तब भी, हाँ तब भी कर लेता है कि हमारा कौन सा अपना एप्लीकेशन है। ठीक है, और नहीं इंस्टॉलेशन के टाइम पे नहीं करता, सॉरी गलत बोल दिया, जब अपना एप्लीकेशन चलता है। बेसिकली क्या होता है, देखो डेवलपर मोड में जाओगे ना, अगर इसका डेवलपर मोड ऑन होगा तो, नहीं है, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं क्या होता है यहाँ पे। अपन क्या है, इस डिस्प्ले का साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो वो बता रहे हो ना वहाँ क्या बोलते हैं डीमंस फाइल काम, ये यहाँ से वो होता है, देखो डिस्प्ले साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। अब क्या हो गया, अब जो अगर इस साइज का डिस्प्ले रहता है ना तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसका लेआउट भी चेंज हो जाता है। देखो अभी छोटे फाइल में तो ऐसा दिख रहा है, देखना देखना मार्जिन कम और ज़्यादा होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, और इसका ये टेक्स्ट है ना वो भी कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती है, इस सी में होती है, इसी से डिसाइड होता है कि अपना मतलब रिसेंट अपना आपने क्या सेट कर रखा है, इससे अपना डिसाइड होता है कि मतलब क्या बोलते हैं डिस्प्ले का साइज। ठीक है, मैंने अभी चेंज कर दिया तो अभी इस हिसाब से अपने जितने भी एप्लीकेशन है वो चलेंगे। रीसेट सेटिंग, और डेवलपर मोड में जाके भी है ना तुम मतलब पूरी स्क्रीन को साइज को भी कम कर सकते हो, मान लो कि तुम्हारे पास कम 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 रेजोल्यूशन में दिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। सिस्टम बिल्ड फीचर का है, अरे हो कि नहीं था यहाँ से, नहीं नहीं नहीं, बिल्ड नंबर पे तो ऑन होता है यार, ऑन ही नहीं हो रहा है ये तो। बिल्ड उसमें नंबर मेल पे आईडी 7 बार क्लिक करना, जीमेल आईडी नहीं है ना? हाँ 7 बार क्लिक करना होता है बिल्ड अच्छा, नंबर नहीं पे। यहाँ पे अलग जगह है, यहाँ हाँ, पे आ गया। ठीक है, अब अपना डेवलपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सर्च करना एक्सेसिबिलिटी पड़ेगा। में। नहीं, एक्सेसिबिलिटी में होता है जहाँ तक मुझे पता है यार, या नहीं, हाँ, फिर चलो कहीं नहीं, सर्च सिस्टम कर लेते हैं डीईवी। अरे आजा, पता नहीं कहाँ गया। सर डी नहीं था मैं। अरे सच है, सॉरी सिस्टम सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कीबोर्ड ही सिस्टम काम नहीं कर रहा। हाँ मिल गया डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम है ना अपने स्क्रीन का साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हो, दिखाता हूँ एक सेकेंड। सिस्टम इनेबलिंग फलाना ढिमकाना क्या क्या है, अरे नहीं, हम्म ये रहा। ठीक है,
अभी अपना मेरा फोन का नॉर्मल क्या चल रहा है, स्मॉलेस्ट डिस्प्ले है मेरे फोन का, ठीक है, ये 390/20p है, ठीक है। यहाँ से तुम अपने स्क्रीन का विड्थ डिसाइड कर सकते हो कि कितना विड्थ है। तो मैं जितना भी ऐप डिजाइन करूंगा ना, इस वाले इसको रख के ध्यान में रख के करूंगा। ये चेंज वेंज मत करना, है ना, ऑटोमेटिक रहने देना। बाकी तुम टेस्टिंग के लिए कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से चेंज हो जाता है। चलो इसको छोड़ो यार, है ना, जो मेन टॉपिक है वो तो करे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है क्या? डिटेक्ट कैसे करेगा, ये हो गया यार। किसी का रिव्यू दिया था किसी ने सर, डीमंस के बारे में बाद में बता दीजिएगा, ठीक है सर। अब आप फिग्मा सर, आप फिग्मा होगा नहीं, फिग्मा नहीं होगा। अब लाइफ साइकिल को सिखाऊंगा ना कैसे क्या काम करता है, वो मेन चीज़ तो अब है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें लाइफ साइकिल की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। मैंने यार वो बना रखा है, देखो नोट्स बना रखे हैं, वो बता देता हूँ। एप तो एक्टिविटी जो लाइफ साइकिल का यूज़ हम क्यों करते हैं, हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक एक्टिविटी की वो जिसका लाइफ है उसको पता करने के लिए हम करते हैं, और इसका मतलब कि कहाँ से कहाँ तक काम होगा वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई एप्लीकेशन है हमारे पास, आ, ये देखो सुनो, बता चुके हैं, मैं बताता हूँ मेन मेन फंक्शन बता देता हूँ इसके क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। ऑन क्रिएट होता है। ऑन क्रिएट में क्या होगा, जैसे अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करा, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा ना, तो क्या होगा, ये ऑन एक्टिविटी लॉन्च हो गई, और लॉन्च होने के बाद क्या होगा, ऑन क्रिएट हो गया। अब ऑन क्रिएट में क्या होता है, ऑन क्रिएट में अपना क्या होता है कि जैसे कि जो भी हमने एक्टिविटी में बनाया है, जहाँ पे जो भी हमने डिजाइन किया है, सबसे पहले वो आएगा, ठीक है। यूआई कंपोनेंट को अपने क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे लाने का काम करेगा, ठीक है। ऑन क्रिएट में ही सिर्फ ये इतना काम होगा, ऑन क्रिएट में बता रहा हूँ कितना, ठीक है। जो भी अपने इसकी सेटिंग होगी, सेटिंग मतलब जैसे मैंने बताया था ना, ये मतलब कि जो रिस्पॉन्सिवनेस का काम होगा, इसकी मतलब विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह, वो चीज़ है, वो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। ऑन क्रिएट में और क्या होगा अपने पास, जो भी मतलब जैसे कि पिछला डाटा है, ठीक है, होता है ना किसी किसी एप्लीकेशन में अपना पीछे पिछला का डाटा होता है, जिसमें कुछ हमने सेव करके रख रखा है या फिर कुछ भी चला के रख रखा है, तो वो चीज़ दिखती है ओपन करते ही, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि कोई वेरिएबल वगैरह हमने फर्स्ट टाइम बनाया, एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम चल रहा है मान लो, तो वो वेरिएबल वगैरह भी क्या होता है, क्रिएट हो जाते हैं अपने मेमोरी में। क्योंकि अभी कोई भी एप्लीकेशन अपन ने चलाया तो क्या होगा, अपने मेमोरी में भी जाके उसकी कोई जगह बनती है, स्पेस बनती है, रैम में उसकी स्पेस बनती है, ठीक है। तो रैम में वो क्या करता है अपना स्टो वो वेरिएबल्स वगैरह या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है उन चीज़ों को क्रिएट करता है। और क्या होता है, जैसे कि अपने और जो भी अपने लॉजिक होते हैं कि इस बटन पे क्लिक वगैरह पे क्या होने वाला है ना, तो ये चीज़ अपने लॉजिक लगाया है कि एक्सेप्ट करूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा। तो ये क्या है, लॉजिक ही लगाया हुआ है बेसिकली। तो ये भी चीज़ क्या हो जाती है, हमारे ऑन क्रिएट पे ही चल जाती है। तो ऑन क्रिएट में नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो भी चीज़ें दिख रही है उन चीज़ों को सिर्फ लाता है, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो बहुत जल्दी चल जाता है, इसलिए अपन, है ना, ऐसा लगता है कि चल गया, लेकिन ये ऑन क्रिएट हुआ, और ऑन क्रिएट के टाइम पे ये सब कुछ डिसाइड कर लेता है कि क्या क्या चीज़ इसमें दिखने वाली है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑन स्टार्ट, ठीक है। तो ऑन स्टार्ट में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे ऑन क्रिएट में जो वो क्रिएट हुए थे, है ना, उन सबको क्या करता है, वर्किंग स्टेट में लेके आता है। ये काम बहुत फास्ट होता है जिससे अपने को पता नहीं चल पाता, लेकिन होता है इस एक सिंगल क्लिक पे ये तीनों काम एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, तो ऑन स्टार्ट में ये होता है कि जितने भी चीजें, जैसे अब वेरिएबल बन गए, लेकिन अब उसमें काम क्या होने वाला है ना, वो उन सब चीजों को क्या करेगा, यहाँ पे वो कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करके क्या होगा, उसको वर्किंग स्टेट में ले आएगा। लेकिन अभी भी काम नहीं करेगा वो, ठीक है। अभी तक है ना, उसको हम छू नहीं सकते, मतलब अपन उसको कुछ भी करेंगे ना, अभी तो ये चल रहा है वर्किंग स्टेट में, लेकिन जब तक ये ऑन स्टार्ट में रहेगा, ठीक है, तब तक अपन उसको चला नहीं सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन दिखेगी हमें, लेकिन चलेगा बिल्कुल नहीं। अपन ना बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ना क्लिक करने पे, है ना, जैसे यहाँ पे आइकन चेंज हो ये आया, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ऑन रिज्यूम पे आया, तो ऑन ऑन रिज्यूम पे नहीं आएगा, सॉरी, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्टिविटी क्या हो जाता है, हाँ सॉरी, रिज्यूम पे आएगा। फिर रिज्यूम पे आने के बाद क्या होगा, रिज्यूम में ऐसा होगा अपने साथ कि जितनी भी चीजें थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मतलब यूआई बन गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो बेसिकली यूआई बन गया, और यहाँ पे अपने इन जो भी चीजें इस पे टास्क होनी थी वो चीजें हो गई। अब ऑन रिज्यूम पे क्या होगा, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को अपन वो इंटरेक्ट, यहाँ पे मतलब बेसिकली अपना एक्टिविटी चल जाएगा, और अपना एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इस रिज्यूम के जाने के बाद ही अपना एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आता है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, इसके मतलब
जो भी अपने इसमें टास्क करना है अपन वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास आता है, इसके बाद अपने पास आता है ऑन पोज, ठीक है। अब ऑन पोज क्या हुआ देखो, कुछ चलता हुआ चीज रहे ना, मैं तब दिखाऊं तो मेरे को, इसमें वीडियो चलाते हैं मान लो, ठीक है। अब देखना कोई पॉपअप खोल दूंगा ना मैं, पॉपअप खुल जाए कुछ, जैसे कि ऐसे नहीं होगा यार, रुको मैं बताता हूँ। मेरा फूड कहाँ गया, अरे इसमें सारे एप्लीकेशन कहाँ गए मेरे। डॉट फाइल से तीनों हाँ फाइल में 3 फंक्शन डालने ना, फिर एक टॉस रुको रुको मैसेज रुको, डाल। क्या कह रहे हो, वापस बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आपको, मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकंड में यार, मेरा एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ से मैं दिखाता हूँ चीज़ में क्या होता है, तब जाके समझ में आएगा ना। एक सेकंड, इंस्टॉल हो रहा है। और लेकिन इसमें पॉपअप है नहीं, देखो जैसे मैंने ये ओपन किया, ठीक है। तो ये देखो ऑन पॉज में क्या होगा, अब देखना ये चीज चल रही है यहाँ पे, अभी चल रही है ना। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये चल गया अपने किसमें, ऑन पॉज में। बैकग्राउंड ये नहीं, अपने ऑन पॉज में चल गया। हाँ लेकिन यार ये ऑन पॉज क्यों हुआ क्यों नहीं, बस बेसिकली बता देता हूँ होता क्या यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऑन पॉज में गया ना तो ये चीजें रुक जाती, दिखती नहीं, अपन इस पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो शायद नया एंड्रॉइड है, पता नहीं क्या है ये, पता नहीं काम नहीं, क्यों नहीं कर रहा है। बेसिकली यार करना तो चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यूजर रिटर्न टू, ये तो रिज्यूम पे चल जाएगा। ये ऑन पोज में चल गया, और ऑन पोज में जाने के बाद क्या होता है, ये चीजें है ना बंद हो जाती है, अपन इसको चला नहीं सकते, इस पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं इस पे जैसे यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि इस पे ऐड टू कार्ट पे चल जाएगा। अब जैसे मैंने ऑन पोज पे आ गया, अब ऑन पोज से यहाँ पे क्या है, दो दो जगह जा सकते हो, या तो इसको बंद कर दो, अगर बंद कर दोगे तो यहाँ कहाँ चल जाएगा, यहाँ से ऐप ऐप प्रोसेस स्किल्ड पे चल जाएगा, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन का ये वाला जो है ना लास्ट वाला, एक्टिविटी शटडाउन, ये हो जाएगी। या फिर क्या कर सकते हैं अपन, इसको वापस वर्किंग स्टेट में ला सकते हैं। तो अगर इसको मैंने वापस क्लिक किया तो ये क्या हुआ, यहाँ से जाके ऑन रिज्यूमे पे आया और वापस क्या हो गया, अपना एप्लीकेशन एक्टिव रनिंग में आ गया। अब अपन इसको काम में ले सकते हैं, ये होता है यहाँ पे। यार ये चीज़ मैं बताऊँ, पता है अभी वो उसमें काम इसलिए नहीं किया, कुछ जैसे परमिशन वगैरह लेनी रहती है ना अपन को ऑन पोज में, तब आता है। जैसे डायलॉग बॉक्स शो होता है, अभी आएगा, यहाँ पे आएगा, अभी आएगा। जैसे कि नेक्स्ट किए अपन, ये आया ना ये डायलॉग, अगर ये डायलॉग आता ना यहाँ वहाँ पे, तो क्या होता, वो जो नीचे पिछला जितना भी काम हो रहा है ना, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पता है क्या है, डायलॉग एक अपने आप में एक क्या है, एक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या कॉल हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने इस एक बटन पे क्लिक किया तो वहां से क्या हो गया, न्यू एक्टिविटी कॉल हो गई। तो अब इस वाले एक्टिविटी का क्या हो गया, अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, इस वाले एक्टिविटी है ना, इसका लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो पिछले वाला एक्टिविटी का क्या हो गया, ऑन पॉज हो गया। तो ऑन पॉज होने के बाद पिछले वाले अगर पीछे इसमें कुछ भी चलता रहता है ना, तो यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि पिछला एक्टिविटी अपना स्टॉप हो चुका और न्यू एक्टिविटी यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब क्या होगा, यहाँ से अगर मैं वापस इस पे क्लिक कर देता हूँ या बैक कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्टिविटी हो जाएगी डिस्ट्रॉय या फिर किल्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना एप्लीकेशन वापस रिज्यूम में चला गया। तो ये आया। फिर अब क्या आया अपने पास, ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप में क्या हो गया, सीधी सी बात ये है, बहुत देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, द एक्टिव इज नॉट लॉन्गर विजिबल। तो एक्टिविटी सॉरी, तो जैसे कि होता है समटाइम अपन क्या होता है, बहुत देर के लिए एप्लीकेशन चला के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, अच्छा मैं समझाऊं, सुनो, ये यहाँ मेरे वाले एप्लीकेशन में अब देखो, अब नहीं चल रहा है वो चीज। अब क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पे न्यू एक्टिविटी ओपन नहीं हुई थी, अभी तक एक्टिविटी वही चल रही थी, है ना। और उसमें मैंने जैसे इसमें क्लिक किया था और यहाँ पे जैसे परमिशन मांगा था, तो क्या हुआ था, न्यू एक्टिविटी चल गई थी, तो पीछे वाला चीज क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था। तो यही चीज यहाँ पे काम की थी, वहां पे मैंने एक्टिविटी कुछ भी ओपन नहीं की थी, तो बेसिकली अपना वही चल रहा था, ठीक है, इसलिए नहीं चल रहा था। अब क्या हो गया, ऑन स्टॉप पे है। तो अब जैसे कि बहुत देर तक चल रहा है, अपने रैम सही है वगैरह सब कुछ सही है, तब तो ठीक है। लेकिन मान लो कि है ना अपने बहुत सारे एप्लीकेशन चला रहे हैं, बहुत सारे जिसमें ना अपना रैम फुल भर गया है। तो अब क्या होगा, ऑन स्टॉप में जब बहुत देर तक अपन जैसे मैं कैमरे पे काम कर रहा हूँ और है ना, मेरे को कैमरे को ज्यादा जरूरत पड़ रही है किसकी, रैम की, और अपने पास रैम है मिनिमम,
तो अब क्या करेगा वो, बहुत देर अगर है तो क्या करेगा, उसको इसको रैम चाहिए, इसको रैम चाहिए, तो क्या करेगा वो, जो पिछला एप्लीकेशन है ना उसको क्या कर देगा, वो वैसे भी बहुत देर से नहीं चल रहा है, तो उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, या उसकी जो नेसेसरी फाइल है उनको क्या कर देगा, रैम से हटा देगा। ढंग से बोलो थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऑन पोस्ट भाई फर्स्ट टाइम इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि वो एक्टिविटी ओपन नहीं हुई थी वहां पे, इसलिए। क्या बोल रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा यार। वो लोग बात कर रहे हैं। अच्छा भाई माइक ऑफ कर लो जो भी है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे चल रहा है ना, अभी इसका मतलब क्या है, ये एक्टिविटी चल रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ना और यहाँ पे वापस आऊंगा तब ये नहीं चलेगी। अब क्या है, बेसिकली इसका इस वाले एक्टिविटी का लाइफ साइकिल चल रहा है। अब ऑन स्टॉप में क्या हो जाएगा, रैम के लिए वो इसको खाली करके और इसको दे देगा रैम, मतलब इस वाले जो भी अपना मेन प्रायोरिटी पे जो एप्लीकेशन रहेगी उसको दे देंगे, ठीक है। अब ऑन डिस्ट्रॉय पे तो क्या है, नॉर्मल से इसको क्लोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा और अपना एप्लीकेशन का लाइफ खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं। अब मैं बता देता हूँ इसको कोड में अपन को कैसे काम में लेना और क्या कैसे काम में आता है, ठीक है। तो इसके लिए ये तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। अब देखो यहाँ पे चलते हैं अपन बैकएंड के कोड पे। यहाँ से बैकएंड का काम स्टार्ट होने वाला था और आज से बैकएंड का काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और किसी को कोई, देखो सर ये 3 फंक्शन यूज करके 1-to-1 टोस्ट देन अंडरस्टैंड, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, अभी वही बताऊंगा। और ये सर लाइव सिंपल फन को यूज करके दिखाइएगा, यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास दिख रहा है एक फंक्शन, सबसे पहले कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ऑन क्रिएट। अब ये चीजें अपन को समझनी होती है कि कौन सी चीजें अपन को कब काम में लेनी है, ठीक है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन सी चीज को कब यूज में ले रहे हैं। एक सेकंड इसको हाइड कर देता हूँ यार। देखो अब ये ऑन क्रिएट में, तो ऑन क्रिएट में बेसिकली अपना क्या क्या चीजें यूज में, क्या क्या चीज काम में आता है, आईडी नहीं अपने यूआई का जितना भी कंपोनेंट होता है ना सब अपन चाहते हैं कि ऑन क्रिएट में हो जाए, हाँ। ठीक है। तो अपन ऑन यूआई से रिलेटेड जितना भी काम होगा किस में काम करेंगे, ऑन क्रिएट में, ठीक है। और इसी तरीके के क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, अरे यार बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसका नाम क्या है, यही है जो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम है ना, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप है ना, और यहाँ पे क्या है ऑन डिस्ट्रॉय। और ऑन रीस्टार्ट बताना भूल गया मैं, वो बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली क्या हो गया, अब अपना ऑन स्टॉप पे मैंने क्या बताया था, बहुत देर तक एप्लीकेशन नहीं चल रहा था, तो क्या हुआ वहाँ पे जो चीजें काम की थी उसने वहाँ पे सेव कर ली, और सेव करने के बाद एप्लीकेशन क्या हो गया, अपना बंद हो गया था, ठीक है। मतलब स्टॉप कर दिया था और दूसरे एप्लीकेशन को रैम वगैरह की जरूरत थी तो वहाँ पे चला गया। अब लेकिन क्या होगा यार, अपन वापस अगर उस एप्लीकेशन को चलाते हैं ना तो क्या यहाँ वापस पोस्ट से रिज्यूम में नहीं जाएगा। अब क्या होगा, उसका डाटा वहाँ पे ऑन स्टार्ट पे जाएगा और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे यूआई का काम हो जाता है। तो यूआई तो उसकी बेसिकली वैसी दिखती रहेगी, लेकिन वहाँ का जो स्टेट रहेगा, जहाँ जो भी डेटा रहेगा ना वहाँ पे फिल किया हुआ, तो वो क्या होगा, वो लोड लेगा, वो लोड लेने के बाद अपने ऑन रिज्यूम पे आके और वापस एक्टिव में आ जाएगा। तो ये होता है ऑन स्टेप के बाद अपने ऑन रीस्टार्ट पे। तो अब मैं क्या बता रहा था, तो ये फंक्शन है, तो अपन को डिसाइड करना होता है खुद से कि कौन से फंक्शन में हम क्या करना चाहते हैं। तो यूआई से रिलेटेड काम हम क्या चाहेंगे कि ऑन क्रिएटेड सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है, ऑन क्रिएटेड। तो हमारे एप्लीकेशन लॉन्च होते ही हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या चीजें दिखानी है, क्या क्या करना है, वो सब चीजें हम क्या करेंगे इसमें ऑन क्रिएट में करते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या क्या करते हैं हम मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड, मैंने बताया भी था वैसे फिर से बता देता हूँ। ऑन क्रिएट में हम क्या क्या चीज़ों को यूज़ में लेते हैं, जैसे यूआई कंपोनेंट को है ना लेते हैं, सेटिंग्स वगैरह को देख लेते हैं, जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा वगैरह रिस्टोर करना होता है उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। बाइंडिंग डाटा का बाइंडिंग वगैरह होता है वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं, जैसे मतलब थर्ड पार्टी को लाइब्रेरीज वगैरह को कॉल करना होता है ये भी हम कर लेते हैं ऑन क्रिएट वगैरह में, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें है ना वो भी दिखा देता हूँ यार, जैसे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल कोई वेबसाइट पे चल जाओ, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, जावा टी20 पे चलता हूँ, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉल यार यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं वो चीज़, छोड़ो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, लिखा हुआ ही नहीं है। तो है ना यहाँ पे ऑन क्रिएटेड पे अपन जो भी चीज़ें अपन लिखेंगे वो क्या होगा, एप्लीकेशन के चलते ही अपने वो चीज़ें
क्रिएट हो जाएगी। अब अपन ऐसा सोचे कि यार है ना ऑन क्रिएट में हर चीज डाल दे, कि जैसे मतलब बैकएंड का कोड भी ऑन क्रिएट में आ जाए, तो इससे क्या होगा, अपना एप्लीकेशन लैग भी कर सकता है, अटक भी सकता है। क्योंकि ऑन क्रिएट, अच्छा सुनो, ऑन क्रिएट में अगर तुमने कुछ डाल दिया, जो जिस चीज को हमें क्या लेना है, काम में लेना है, उस टाइम तो वो क्या होगा, उस टाइम तो हो जाएगा काम, है ना, लोड भी ले लेगा। लेकिन जब हम अगर वर्किंग स्टेट में आएंगे तब वो चीज़ काम नहीं करती है। यार इसके लिए एग्जांपल मैं बताऊंगा, लेकिन अब देखो जैसे ये फंक्शन है ऑन क्रिएट, अब इसके बाद क्या है हमारे पास दूसरा फंक्शन ऑन स्टार्ट। अब ऑन स्टार्ट में जो जो चीज़ें होती है हम उसको क्या करते हैं, ऑन स्टार्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ऑन स्टार्ट के लिए अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ओवरराइड ऑन स्टार्ट फंक्शन। ठीक है, इस पे ओके करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, ऑन स्टार्ट नाम का एक फंक्शन आ गया। ठीक है, अब जो भी ऑन स्टार्ट के टाइम पे हमें चेक करनी है, और या फिर जो भी परफॉर्मेंस हमें करवाना है, जो भी मतलब टास्क हमें करवाना है, उसका कोड हम क्या किस में करेंगे, इस वाले ब्लॉक में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ऑन रिज्यूम, है ना, ऑन रिज्यूम। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे ऑन रिज्यूम। तो ये हमारे पास आ गया ऑन रिज्यूम। अब ऑन रिज्यूम पे जो भी हमें करवाना होगा हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, वो मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगा कि कौन सा काम किस में होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑन पोज। तो एक बार के लिए सारा बना लेते हैं, ऑन पोज। क्या आता है यार पोज की स्पेलिंग, PA आता है क्या, हाँ। ऑन पोज, उसके बाद अपने पास कौन सा है, ऑन रिज्यूम, एक सेकेंड, ऑन स्टॉप। ठीक है, ऑन स्टॉप। इसके बाद आ गया अपना अपना ऑन डिस्ट्रॉय। तो ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। बेसिकली अपने पास 7 फंक्शन होते हैं। एक तो ये क्या, 1 2 3 4 5 6, और एक हमारे पास क्या है, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास 7 फंक्शन है, 1 2 3 4 5, ये 3 3 6 और एक ये 7। बेसिकली ये 7 होते हैं। अब अपन को डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ में क्या काम करेगी। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे टोस्ट ही लगा के देखूंगा। जैसे अपना ऑन क्रिएट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास टोस्ट आ जाएगा एक, हाँ टोस्ट है ना, और यहाँ पे अपन डाल देंगे ऑन क्रिएट कॉल्ड। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लगाना होगा। एक सेकंड वो तो लगाऊंगा, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं अपन, और यहाँ पे लेंथ शॉर्ट ही है। ठीक है, और इसको कर लेते हैं अपन कॉपी, और लॉग भी लगा ही लेते हैं यहीं पे। स्क्रीन स्क्रीन पॉज हो गई। अच्छा, लॉग डॉट डी, कुछ भी लगा लो, लॉग डी। ठीक है, और यहाँ पे अपन टैग में डाल देते हैं, सॉरी टैग को इंपोर्ट करो, टैग में अपन डालेंगे, उसको स्ट्रिंग कर दो ना। हाँ स्ट्रिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, टैग में अपन डाल देते हैं, अपन यहाँ पे टैग डालते हैं, टैग डालते हैं जिस भी अपने को लॉग देखना रहता है। तो अपन फिलहाल कुछ भी डाल, चलो टैग ही रहने दो, टैग नहीं यार। टैग रहे तो सभी नहीं। ठीक है, बोलो बोलो तुम बोलो, वही रख देंगे अपन, तो क्या दिक्कत है। अभी उससे रखे वही रखे तो फिर सारे कॉल हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, हाँ वही कर, एक ही बट रखेंगे अपन। जो रुको मैसेज रुको, में अपन ऑन कुछ भी दे क्रिएट, सकते हैं। हाँ, और ये अपन यही डाल देते हैं। ठीक है, मैसेज में सेम चीज हाँ बताऊंगा ये काम क्या कर रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा। अब इन दोनों को मैं कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ कर रहा हूँ पेस्ट, ये डाल दिया मल्टी कर्सर। वो कैसे डाल रहे हो मल्टी कर्सर? एक सेकेंड बताता हूँ, ये मल्टी कर्सर का है, अल्ट और शिफ्ट दबाओ, जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ वहाँ पे तुम्हारे पास मल्टी कर्सर बन जाएंगे। ठीक है, आल्ट
अल्ट शिफ्ट, ऑल्ट और शिफ्ट, ठीक है, और एक साथ तुम काम कर सकते हो जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पास। अब देखना, हाँ, डिसेबल कैसे करना? जहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे नहीं चाहिए था तुम्हें, यहाँ पे लगाना था, लेकिन यहाँ लगाना था, लेकिन तुमने यहाँ लगा दिया, तो वापस इस पे क्लिक करोगे, ऑल्ट शिफ्ट दबा के रखना, तो हट जाता है, ठीक है। ओके, तो अब एक चीज बता रहा हूँ, अब देखना, अब मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा और लॉग कैट को अपने खोल के रखूंगा, ठीक है। बट अभी वो सभी वही कॉल हो गया, ऑल क्रिएट ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, चेंज नहीं करे। हाँ हाँ, वो चेंज नहीं किया अपन ने, जो मैसेज है ना इसका बस वो हाँ चेंज कर देते हैं, और टोस्ट टोस्ट भी चेंज कर देते हैं, हाँ, तो अब पता चल जाएगा इससे। एक सेकंड बैक, उसको कॉल करो सीधा ऑन स्टार्ट पे, ऑन ऑन स्टार्ट, इसको हाँ। करा कॉपी, है ना, यहाँ लगाया कर्सर, इसको किया स्पेस और यहाँ कर दिया पास, ठीक है। अरे वहाँ नहीं करना है, फोन कर स्टार्ट सकते हो, कॉल। कर सकते मैसेज है, मैसेज है, यहाँ दोनों पे मैसेज करना है। है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये भी मैसेज शो होगा, यहाँ पे टोस्ट शो हो जाएगा, और यहाँ पे अपने लॉग में दिख जाएगा, लॉग ठीक में है। दिखेगा। मतलब ऊपर वाले में ऑन क्रिएट तो निकाल दो। एक सेकंड, क्या कह रहे हो, ऑन ऑन क्रिएट से क्रिएट निकाल, निकाल दोगे, ये अच्छा ऑन अच्छा, क्रिएट ऑप्शन निकाल दोगे। आप कोल्ड की जगह वो सब कर रहे हो, ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट दिख ऑन क्रिएट जाएगा। और ऑन जैसे स्टार्ट दोनों साथ में दिख रहे बोल रहे जैसे देखो मैसेज, हैं एवरी टोस्ट में। अच्छा ये नहीं ऊपर जो इसके टेक्स्ट है आगे ऑन वाला ऑन स्टार्ट प्लस ऑन क्रिएट दोनों ऑन एक ही लाइन स्टार्ट में। ये है, ऑन क्रिएट थोड़ा सा आवाज बढ़ा लो यार। नहीं 18 टोस्ट और में 19 वाला, 19 नंबर पे, 94 पे, अब 18 और 19 18 19 पे गए, ठीक है, मैसेज में अच्छा अपन ने अच्छा, हाँ बोलो, मैसेज मैसेज देखो, मैसेज गया, टेक्स्ट ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट, ओ अच्छा, इसके लिए कह रहे हो क्या, नहीं ऑन क्रिएट ऑन निकाल दो। स्टार्ट कोल्ड वैसा। समझ हाँ गया ऐसे समझ गया निकाल, समझ गया समझ गया समझ गया, सॉरी सॉरी, ठीक है, ऑन कॉल क्रिएट, रहना चाहिए बस। ओके ओके, सब में रह गया यार ये चीज़, चलो हाँ कोई नहीं, एक साथ हटा देंगे, है ना। ऑन पर स्टॉप आ गया क्या यहाँ पे, ऑन रिज्यूम तक, पॉज तक तो आ चुका है, ठीक है, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे लगाया पेस्ट। मैसेज की यार, मैसेज पे इतना कौन ध्यान देता है भाई, हाँ, ये स्टार्टिंग है, अपने को चलो कोई समझ नहीं, में अच्छा आना है, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैंने वहाँ भी देखो, मैंने वापस गलती से वही कोड पेस्ट कर दिया यार, हाँ हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद फिर कर दो पेस्ट, यहाँ पे करा कॉपी, अच्छा ऑन डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। अब अपना एक लास्ट क्या बच गया, ये, ये चलो वाला ये तो सही नीचे है, में नीचे ये ऑन स्टार्ट से ये ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ठीक है, ऑन पॉज ये रह ऑन गया, क्रिएट हटा दो बस हाँ ऑन क्रिएट सब जगह से हटा देते हैं, ऊपर वाले पे। ठीक है। अब एक अपना ये है, इसको भी हटा ही देते हैं यार, लो। नहीं अब ऑन क्रिएट रहने दो इसमें, क्योंकि ये ऑन क्रिएट का ही है ना। मैसेज का लफड़ा है, चलो ठीक है ना, अब अब छोड़ दो, चलाते हैं, अब बाकी समझ सब में कुछ सही है, अब आया। देखते हाँ हैं, अब रन करते हैं अपन एप्लीकेशन को, पकड़ो। और चलते हैं अपने लॉग कैट में। एक सेकेंड, इसको कर लेते हैं क्लियर। अब जैसे अपना, अब यहाँ पे डाल देते हैं अपना टैग, टैग अपना क्या है, टैग टैग ये अपना टैग ही है, तो ठीक है, टैग डाल देते हैं कैपिटल, सॉरी कैपिटल, मेरे मिट जा, TAG, ठीक है। अब टैग से रिलेटेड लॉग, लॉग देखने का तरीका शायद बताया होगा सर ने, नहीं पता मुझे, टैग देखने, ओ सॉरी, लॉग देखने का तरीका कहते हैं ना, लॉग देख लो लॉग देख लो, तो इसका देखने का तरीका यही होता है कि अपन टैग देते हैं एक, और उसमें एक डालते हैं मैसेज कि वहाँ पे वो चीज़ क्या काम कॉल हो कर रहा रही है। है नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये मैंने सर्च कर लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रन कर रहा हूँ आप इस एप्लीकेशन को, अब देखना, जैसे एप्लीकेशन रन हुआ, ये मैसेज तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा लॉग कैट भाग गया, लॉग भाग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पहले क्या हुआ, अपना कॉल हुआ अपना ऑन स्टार्ट, देखो ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट पहले स्टार्ट होता है, और ऑन क्रिएट का आया क्यों नहीं भाई, टैग का ये नहीं है, टैग में ये नहीं। अच्छा TAG, सॉरी, मैं देखा आया क्यों नहीं, आना चाहिए था उसको भी। लॉग में चलते हैं, और ये आ गया अपन क्रिएट पे, ठीक है। अभी अपने तीनों एप्लीकेशन चीज़ें चल जाए, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, और एक, ठीक है। अब देख, अरे लॉग दिखाना है, अब क्या हुआ, जैसे मैंने, ये देखना, यहाँ पे चीज़ देखते रहना, चेंज होती रहेगी, अपना एप्लीकेशन कौन सा है, ये देखा, अब देखना नीचे यहाँ पे चेंज होगी, देखना जैसे कॉल करूंगा इस पे, मैंने ऑन, सॉरी क्लिक करूंगा ऑन,
क्लिक होते ही ये तीनों फंक्शन एक साथ चल जाएंगे। क्रिएट भी हो जाएगा, वो तो अपनी अपना एमुलेटर फास्ट है इसलिए हो जाएगा, लेकिन मान लो कि किसी किसी का स्लो रहता है ना, तो वहाँ पे हल्का सा तुम्हें डिले भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने ये स्टार्ट किया। अब देखो ऑन क्रिएट कॉल्ड हो गया है ना, ये मैसेज है, बेसिकली मैसेज दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या है, ऑन स्टार्ट भी कॉल हो गया और ऑन रिज्यूमे भी स्टार्ट हो गया। और मान लो किसी किसी का एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, डेटा आना बाकी है, तब क्या होगा, जैसे मान लो कि अपना एप्लीकेशन चलता नहीं रहता है, तब क्या होता है, ये ऑन रिज्यूमे कॉल नहीं होता। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, पहले पूरा डाटा यहाँ पे लाता है, ऑन स्टार्ट में पूरा डाटा लाता है वहाँ पे, तब जाके अपन क्या कर पाते हैं, ऑन ऑन रिज्यूमे ऑन होता है। लेकिन इसमें तो कुछ था नहीं, इसलिए डायरेक्ट तीनों कॉल हो गए। तो ये अपना कहता है ये अपना हो गया ये। अब देखना, जैसे मैं वापस बंद कर रहा हूँ अब, लेकिन मैसेज देखना अब किस किस पे चल गया, ऑन पुश पे चल गया। अरे वो क्रिएट भी, वो डन भी हो गया, उस एप्लीकेशन का काम खत्म, एक सेकंड। ठीक है, ऑन क्रिएट कॉल हुआ। अब लेकिन मैसेज तुम्हें ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑन रिज्यूम में कॉल हुआ। ठीक है, तो तीन चीज अपना काम किया किस पे, सिर्फ एक एप्लीकेशन के सिंगल क्लिक पे। अब क्या हो गया, अब देखना, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अपना एप्लीकेशन अभी अभी पॉज पे नहीं गया है। पॉज पे कब जाता है, जब दूसरी एक्टिविटी खुल जाती तो। अब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, अब क्या चल गया, ये पॉज पे चल गया। अब ये एप्लीकेशन में कुछ भी चलता रहेगा ना तो नहीं चलेगा। फिलहाल के लिए एप्लीकेशन अपने अपना ही चल रहा था, जब तक यहाँ पे एक बार क्लिक किए थे अपन। तो ऑन पॉज देखो, ऑन पॉज क्लिक हुआ, अब उसके बाद क्या चल जाता है, ऑटोमेटिक ऑन स्टॉप चल जाता है। अब तो ऑन स्टॉप हो गया कि मैंने दूसरे एप्लीकेशन पे कर दिया। अब अपन यहाँ पे अगर वापस अगर चलाते हैं इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ से क्या होगा, रीस्टार्ट में चल जाएगा। पहले ऑन पॉज का बता देता हूँ एक बार। देखो ये गए, ये अपना आया ऑन पॉज, अभी ऑन पॉज है, अपन कुछ भी देख सकते हैं साइड में है ना। और उसके बाद जैसे अपन इस पे जाएंगे तो ये वापस कहाँ चल जाएगा, यहाँ से ऑन रिज्यूमे में कॉल जाएगा। देख जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑन रिज्यूमे कॉल होगा, कॉल हो, अच्छा ऑटोमेटिक ही कॉल हो गया वो, एक सेकेंड, ये चलाया अपन ऑन रिज्यूम। अब मैंने ये किया, इसको पॉज, ये पॉज किया मैंने, और पॉज के बाद स्टॉप में जा रहा है यार, इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें अपन ने यार कोई डायलॉग नहीं लगा रखा है ना, इसलिए वही वाला सिस्टम। क्योंकि डायलॉग रहता तब ये वाली एक्टिविटी अपनी क्या हो जाती, पॉज में चली जाती। और मैं जैसे वापस क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्टॉप पे आने के बाद यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ऑन स्टार्ट पे। तो मैंने वापस क्लिक किया तो ये ऑन रिस्टार्ट कॉल हुआ पहले, और उसके बाद क्या होगा, ऑन स्टार्ट कॉल होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑन रिज्यूमे कॉल होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या किया, स्टॉप तक तो चल गया, अब जैसे मैंने इसको कॉल किया तब क्या हो जाएगा, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा। लेकिन अपन को वो क्या है, चीज दिखेगी नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन ही अपना क्रैश हो गया, सॉरी क्रैश नहीं हो गया, बंद हो गया, पर लेकिन हमें लॉग में दिख गया कि हाँ भाई साहब वो चीज भी अपनी चली है। तो अब देखो, ये तो समझ में आ गया ना कि मतलब कैसे काम करता है ये चीज, अपने एप्लीकेशन में कैसे दिखता है, वो भी चीज आ गया होगा समझ में। हाँ सर। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, अरे यार मैसेज 18, रुको मैं देखता हूँ क्या कह रहे हो। हम्म, ठीक है, ऑन पॉज, सब सिंक्रोनस मेथड ही रहा है। हाँ ये सिंक्रोनस मेथड में ही चलता है, ऐसे कैसे ही चलेगा। अगर पॉज है तो पॉज के बाद यही चलेगा, अगर स्टॉप में पहुंच गया तो स्टॉप के बाद यही चलेगा, या फिर तुम इसको किल तो तुम कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन चल रहा है वहीं से डायरेक्ट बंद कर दिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आवाज़ आ रही है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है ऋषभ। नहीं नहीं सर, सुपर कीवर्ड क्या है, सुपर कीवर्ड, अच्छा ये, रुको बताएंगे इसको भी। अब मैं एक मिनट बताता हूँ सर का भी। अच्छा वो कॉन्टेक्स्ट यार, वो कॉन्टेक्स्ट का ये सीन है कि तुम यहाँ पे अपन बताते हैं बेसिकली कहाँ से कहाँ पे अपन को जाना है। ठीक है, तो ये पूछता है कॉन्टेक्ट कहाँ, तो फिलहाल के लिए अपन इसी एप्लीकेशन में चला रहे हैं। अगर मान लो किसी और एक्टिविटी में दिखाना रहता है तो वहाँ पे क्या डालते हैं अपन, एक वेरिएबल डालते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट डाल दो, कुछ भी वेरिएबल डाल दो, और वहाँ यहाँ पे अपन कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं उस वेरिएबल का नाम। तो उससे पता चल जाता है कि अगर वहाँ पे अगर कुछ काम हो रहा है ना, तब यहाँ पे अपन कॉन्टेक्स्ट डाल वो उस वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, वो सेकंड मतलब दूसरी एक्टिविटी होती है ना, तो उस एक्टिविटी का रेफरेंस लेके फिर जाके ये चीज़ें काम करता। ऐसा होता है कॉन्सेप्ट का क्लियर, ये कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट। लॉग वाला क्या होता है सर, लॉग यार, लॉग क्या होता है, जैसे कि लॉग में अपने एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, एक बटन पे क्लिक होगा ना, सब कुछ यहाँ पे लॉग में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है,
हर चीज का मतलब अपन ने कहीं टच भी किया ना एप्लीकेशन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, मतलब एप्लीकेशन चलाया, अब मैं यहाँ पे टच करूंगा ना, अगर यहाँ पे कुछ रहता, ठीक है, तो क्या होता, यहाँ पे लॉग में रजिस्टर्ड हो जाता, वो चीज़ लॉग में दिख जाता। जैसे मैं टैग हटा देता हूँ, अब देखना अभी चल रहा है ये एप्लीकेशन, यहाँ मैं देखो टच कर, जैसे टच करूंगा ना, देखना अपने आप लॉग में आएगा। ये देखो मैं टच कर रहा हूँ, टच इंटेंट आ रहा है बार बार, ठीक है, जितने बार क्लिक करूंगा, मतलब बेसिकली तुम एक एक चीज भी यहाँ कहीं पे भी इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है, लॉग में बताता है सब, बाकी सारी क्रेडेंशियल तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। टोस्ट मतलब वो अब देखो यहाँ पे पढ़ते रहना, अपने आप पता क्या क्या चल जाता है, वो चीज दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सिक्स जूम को आउट कैसे, जूम जूम इन जूम आउट कैसे करते हो, क्या जूम इन जूम आउट, अच्छा जूम इन जूम आउट, फाइल में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे तुम्हारे पास मिल जाएगा स्क्रॉल, SC, अरे SC डालना था, ठीक है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, अरे यहाँ नहीं है, एडिटर में गए, अपीयरेंस, और यहाँ पे आता है यार, अरे किसको पता है कि कहाँ से आता है स्क्रॉल का यार, कंट्रोल से करते हैं, ये रहा, ठीक है, ये जो रहता है ना अपना, यही है ना यार, जनरल में सर, एंड्रॉइड में क्या, अच्छा जनरल 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 जनरल, एक सेकंड दिखा दो यार, जनरल दिख जा पहले मुझे, एडिटर में था, एडिटर में गए, जनरल्स में गए, हाँ ये रहा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ऑन कर लोगे तो माउस से कंट्रोल से अपन इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं कोड को, ठीक है। और किसका क्या है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर, अब हो रही होगी, कंट्रोल प्लस माउस, ठीक है, तो ये चीज़ अपनी हो गई अपनी यहाँ तक। अब देखो, अब अब क्या बताना है इसमें बताओ, बेसिकली इतना ही था यार, इसमें अब इसमें बस अपने को डिसाइड करना रहता है कि अपन को कौन सा कोड कब काम में लेना है, तो उसका लिस्ट मैं भेज दूंगा कि है ना, मतलब कौन सी चीज़ में अपने को क्या करनी चाहिए। एक इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कि क्या होता है ये, मेरा अर्निंग एप्लीकेशन देखा होगा ना किसी ने, अर्निंग ऐप दिखाता हूँ मैं, न्यू विंडो, यस सर। उसमें दिखाता हूँ, मैंने एक गलती करी थी लेकिन बाद में उसको फिक्स कर दिया था मैंने, अगर पूरा देखा होगा ना तब समझ में आया होगा वो चीज़, जिसने भी देखा होगा। वीडियो है अर्निंग ऐप का, अर्निंग ऐप का वीडियो है, हाँ अर्निंग ऐप का वीडियो है यार, ये रिस्पॉन्सिव वाला दिक्कत, चलो इसको तो छोड़ो, बैकएंड का कोड कहाँ है, बैकएंड के कोड में दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ड्राइवर जावा, छोटा सा चीज बचा है वो बता रहा हूँ मैं, हाँ होम एक्टिविटी नेम फ्रैगमेंट में था यार वो तो, प्रोफाइल फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट होम, जहाँ पे कैटेगरी आ रही थी अपनी, ठीक है। देखो इसमें क्या किया था मैंने, जो अपना फ्रैगमेंट होम था ना, इसमें क्या हो रहा था, जो भी एप्लीकेशन अपन जैसे ही किसी एक सेकेंड एप्लीकेशन रन कर लूं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है, इसका भी मतलब एक ही चीज है, ये ऑन क्रिएट वाला है ना, वो दोनों सेम ही चीज है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो इसका ये रिसाइकलर व्यू था ना, ये रिसाइकलर व्यू, इसका मैंने जो कोड था ना वो किस में डाल दिया था मैंने, पता है स्टार्टिंग में देखना उसमें, मैंने उस कोड को मैंने क्रिएट किया है, अलग से फंक्शन बना के मैंने वो किया है, ऑन क्रिएट व्यू में, है ना, तो उसमें किया था, हाँ ऑन क्रिएट व्यू में डाल दिया था मैंने, तो वो क्या हो रहा था, जैसे ही मैं एप्लीकेशन के दूसरे फ्रेगमेंट पे जाता था, यार ये साइन अप चलो यहाँ से नहीं दिखा सकता क्योंकि अब लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता था, जैसे दूसरे फ्रेगमेंट में जाता था, तो दूसरे फ्रेगमेंट में गया या एक्टिविटी में गया तो क्या हो गया, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती थी, वो जो फ्रेगमेंट था मेरा
वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता था। मैं जब वापस वहां पे जाता था तो क्या होता था उसमें कि तुमने वीडियो देखना, उसमें आराम से समझाया भी है मैंने थोड़ा सा, है ना। तो क्या होता था, जितने भी अपने होम फ्रेगमेंट के जो रिसाइकल्ड व्यू के आइटम थे ना, वो डबल हो जाते थे। देखा होगा नीचे 8 बन जाएंगे, अगर किसी ने आगे तक नहीं किया होगा ना कोड, यूआई वाला सेक्शन किया होगा, तो उसका उसके साथ यही होगा कि जैसे तुम दूसरे एक्टिविटी में जाओगे और वापस तुम इसी एक्टिविटी में आओगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारे नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो 8 आ जाएंगे, वापस किसी पे गए तो उसके बाद वापस आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास 16 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, मतलब डबल होता रहेगा। मतलब 4 की है ना क्वांटिटी उसमें इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि मैंने उसमें क्या किया था, जो अपना रिसाइकलर व्यू का एडेप्टर था ना, मतलब रिसाइकलर व्यू का कोड था, जिसमें मतलब जिससे मैं उसको बना रहा था, किससे को, अपने कैटेगरी को बना रहा था, तो वो क्या हो रहा, बार बार क्रिएट हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, क्रिएट हो जा रहा था। तो इस चीज के लिए अपने को ध्यान भी रखनी पड़ती है कि अपन को एक, जो चीजें हमें वन टाइम क्रिएट करनी है, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार जो अपना एप्लीकेशन चलेगा उसको सिर्फ एक ही बार वो चीज आएगा, उस चीज को अपन किस में करते हैं, सिर्फ वन टाइम करते हैं ऑन क्रिएट में। क्योंकि अगर एक बार एप्लीकेशन चल गया अपना, तो उसके बाद ऑन क्रिएट कभी कॉल नहीं होता। देख लेना चाहे से लॉग में, अपन ने लॉग दिखाता हूँ उस वाले एप्लीकेशन का, अरे यार वो एप्लीकेशन बंद हो गई। तो अपने को जितने भी वन टाइम परफॉर्मेंस, ओ जो भी अपने टास्क है वो करने हैं। अरे बंद हो जा, क्या क्या चल जाता है यार। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनो, ऑन क्रिएट सिंगल टाइम कॉल होता है, ये याद रखना, है ना। जितने भी अपने को मतलब एक, जितना भी काम हमें ऑन क्रिएट में करवाना है, एक ही बार में करवा लेना। अगर मान लो तुम ऑन स्टार्ट में कर दिए, कुछ चीज ऑन स्टार्ट में तुमने क्रिएट कर दी, अब ऑन स्टार्ट अपना कब कब कॉल होगा, जब अपना हाँ पॉज, ओ सॉरी स्टॉप में जाएगा अपना एप्लीकेशन, और जैसे हमने रिस्टार्ट किया उस एप्लीकेशन को, तो क्या हो जाएगा, ऑन स्टार्ट कॉल होगा। और लेकिन अब मान लो तुमने यूआई को ही है ना इसमें कर दिया, तो अपना क्या होगा, वापस अपना पूरा यूआई यहाँ पे बन जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि यूआई को अपन को ऑन क्रिएट में चाहे बनाते हैं, क्योंकि अपन बार बार नहीं चाहेंगे कि यार वही यूआई अपना बार बार बन के आए, है कि नहीं। तो ये चीजें ध्यान देनी रहती है। तो बेसिकली यार इतना ही था इसमें। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।